Okay, so guys, welcome back to our channel. Today we are going to start the next part of the Black Book series. I hope you all are doing well. So as you know, side by side we are already covering one word substitution and idioms and phrases. And now we are also starting vocabulary portion. So this is part C. And in this series we are going to learn important vocabulary words in a very easy and exam oriented way. Okay, so basically हम कर चुके हैं. इसके अंदर हमने 1000 के अराउंड क्वेश्चन टू अप टू 100 कर लिए एंड देन 1000 हमने कर लिए. ठीक है, अभी हम ये कर रहे हैं थर्ड पोर्शन इसके अंदर A2 सेक्शन. इसमें हमने ये वाला पोर्शन कर लिया. अब हम B2 स्टार्ट करने वाले हैं. बट हम क्या कर रहे हैं, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट C भी साथ साथ, ताकि क्या हो, हम ये तो मैं कही आप जानते हो एंटोनियम सिनोनिम्स क्या होते हैं. जो सेम वर्ड हो, सिमिलर मीनिंग दे उसको हम सिनोनिम्स कहते हैं. जो अपोजिट मीनिंग दे उसको हम एंटोनियम कहते हैं. ठीक है, अब हम करेंगे C1 सेक्शन. इसके अंदर टॉप 100 सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स करने वाले से कॉमन लिस्ट जो पूछी गई है SSC के अंदर. ठीक है, सो ये हमारा पार्ट 3. एंड यू नो व्हाट, मैं बुक से करा सकती हूँ बट मैं बुक से नहीं कराऊंगी. ये मैं आपको दिखा रही हूँ बुक की, आपको आइडिया हो जाए कि हाँ हमारे पास PDF है एंड हम इससे ही कवर करेंगे, ताकि आपको ये ना रहे कि यार झूठ बोल दिया है, कोई और टॉपिक करा दिया. ठीक है ना, ये करेंगे फिर ये सब स्टार्ट करने साथ साथ करते रहेंगे इनको भी. ओके, ताकि एक टॉपिक पढ़ कर आप बोर ना हो. सो इसके अंदर भी ये सब दिया है एंड दिस इज़, ये हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से. सो मैंने इसकी बनाई है PDF. तो ये है वो PDF जो मैंने बनाई है, ताकि आपको मीनिंग समझ में आए. और साथ साथ बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि सर एग्जाम्पल नहीं देते. ठीक है ना, मैम एग्जाम्पल नहीं दे रही है. जब मैं पढ़ती थी तो मुझे भी लगता था कि यार एग्जाम्पल तो मिलती नहीं, पता नहीं लगता एग्जैक्ट मतलब सिनोनिम्स एंटोनिम्स कहाँ यूज़ करें, कैसे यूज़ करें. ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल भी ली है साथ साथ, ताकि आपको रिटेन रहे, मेमोरी में रहे वो दिमाग में, क्या कि ये क्वेश्चन है जो मतलब वर्ड है उसका मतलब क्या होगा. ठीक है ना, यहाँ पे सिनोनिम्स लिखे हैं इससे रिलेटेड, एंटोनिम्स भी लिखे हैं एंड देन दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू डू. ठीक है, सो ये सब PDF है. आई होप आपको एक पसंद आई वीडियो. प्लीज़ हाइप कर देना 2 मिनट का टाइम लेकर. एंड जिसने ये अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ना, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी. सो या स्टार्ट करते हैं अभी. एंड जो भी मेरी कुछ आपको प्रॉब्लम मतलब कमी लग रही हो वीडियोस के अंदर, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर देना कि दी ऐसे करना है या कैसे करना है. ठीक है, किस तरह से आप करवाना चाह रहे हो, कैसे अब आपको पढ़ाऊँ. ठीक है ना, उस तरीके से कई एग्जाम्पल चाहिए नहीं चाहिए. सो काइंड ऑफ दैट. ओके, प्लीज़ पूरी वीडियो देखना एंड हाई जरूर कर देना ताकि हमको रीच हुए. ठीक है ना, सो यार स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. ओके, एंड अगर कोई बैकग्राउंड नॉइज है तो प्लीज़ अवॉइड करना उसको. अ वेरी फर्स्ट वर्ड इज़ अबेंडन. अबेंडन जैसे कि दिखाया गया है पिक्चर से आपको थोड़ा सा अच्छे से याद हो जाएगा. इसका मतलब होता है छोड़ देना. जैसे इसने अपना घर छोड़ दिया, टू लीव और स्टॉप कम्प्लीटली, छोड़ देना और किसी काम को बंद कर देना, किसी काम को. ठीक है, उसको डेजर्ट, इसका सिनोनिम्स क्या है, डेजर्ट. जैसे कि वहाँ क्या खाली होता है ना, कम्प्लीटली बैरन होता है. ठीक है, उसका डेजर्ट बोल सकते हैं. इसका सिनोनिम्स रेलिंक्विश बोल सकते हैं, डिसकंटिन्यू बोल सकते हैं, फॉरसेक बोल सकते हैं. एंटोनियम्स इसके जो अपोजिट है वे होंगे रिटेन मतलब बनाए रखना, कंटिन्यू करना, कॉन्स्टेंट, परसिस्ट बनाए रखना. एग्जाम्पल समझे तो ही अबेंडन्ड हिज ओल्ड हाउस, उसने अपना पुराना घर छोड़ दिया. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अबेंडन. नेक्स्ट हमारा कैंडिड. कैंडिड का मतलब होता है जो बहुत ही ट्रूथफुल और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो कुछ मन में है वो बाहर बोल देना. ठीक, कैंडिड. फ्रैंक, ऑनेस्ट, डायरेक्ट और सिंसियर, ये इसके सिनोनिम्स. एंटोनिम्स है कनिंग, जो बहुत तेज़ हो, धोखेबाज हो. डिसऑनेस्ट, बहुत ही डिसऑनेस्ट, ईमानदार, जो ईमानदार ना हो, बेईमान हो. इनसिंसियर हो. ठीक है, एग्जाम्पल समझे तो शी गेव अ कैंडिड ओपिनियन, उसने बहुत ही अच्छी राय दी, उसने जो राय दी ईमानदार राय दी. ठीक है ना, फ्रैंक और स्ट्रेट फॉरवर्ड राय दी. कैंडिड. जैसे कैंडल होती है ना, स्ट्रेट खड़ी हुई कैंडल, सो आप कैंडल से कैंडिड, जैसे कि स्ट्रेट खड़ी है कैंडल, इस तरह कैंडिड जो स्ट्रेट इंसान हो. ठीक है, इसे समझ सकते हो इसको आप. ए बैंड, एक कोई बैंड है उसको छोड़ देना. ठीक है ना, ए अपने बैंड को बंद कर. ठीक है ना, ए उस इंसान बोले ए अपने बैंड को बंद कर. ठीक है, इस तरह आप याद कर सकते हो अबेंडन. नेक्स्ट हमारा है अबंडेंट. अबंडेंट क्या होती है, जो बहुत ज़्यादा मात्रा का, जैसे पानी दिखाया गया है बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर है, उसको बोलेंगे अबंडेंट. वेट अ मिनट. ओके, अब क्लियर होगा. एग्जिस्टिंग इन लार्ज क्वांटिटी, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में, इसे प्लेंटीफुल बोल सकते हैं. प्लेट पूरी फुल है. ठीक है, आपको मैं थोड़ी थोड़ी निमोनिक दे रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से.
प्लेट फुल है मतलब पूरा पूरी फुली है। एम्पल, जो एप्पल है बहुत सारे एप्पल है प्लेट के अंदर, उसको बोलते हैं एम्पल। कॉपियस, बहुत सारी कॉपी है, ठीक है। प्रोफ्यूज, जब प्रोलॉग होते हैं ना वे पूरे भरे हुए होते हैं, ठीक है। अब मेयर्स, कम, इनसफिशिएंट, कम, स्कार्स, कम, लिमिटेड, कम, ठीक है। इसका अपोजिट है इसकी, वाटर इज अबेंडेंट इन दिस एरिया, जो पानी है इस एरिया के अंदर प्रचुर मात्रा में, यहाँ पर दिखा गया ना अबेंडेंट, ठीक है ना। ट्रिक जैसे क्या याद कर सकते हो, ए बन, ए बन। अगर किसी को बोल रहा है ए तेरे पास बन है क्या, बन मतलब आप जानते हो ना स्मॉल राउंड छोटा सा ब्रेड होता है, ठीक है ना, या फिर बालों में लगाने के भी बन बोलते हैं, एक छोटा सा ब्रेड होता है खाने के लिए। तो भाई बोल रहे तो आपको बन है क्या, कह रहा हाँ भाई बहुत सारे बन है, बहुत सारे बन है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट मतलब होता है जो बहुत ही काइंड हो, बहुत ही अच्छा दूसरा सोचता हो, विशिंग गुड फॉर अदर, काइंड विशिंग गुड्स फॉर अदर, काइंड, जेनरस, ग्रेशियस, फिलैंथ्रोपिक, ठीक है। ये सब मीनिंग है इसके सिनोनिम्स है। जो कंजूस हो, स्टिंग मतलब कंजूस हो, क्रूएल है जो बेकार हो मतलब जो बहुत कठोर हो, अनकाइंड हो, दयालु ना हो, हार्टलेस हो, निर्दयी, ठीक है ना। एग्जाम्पल, द बेनिवोलेंट मैन हेल्प द पुअर, जो दयालु है उसने मैन उस पुअर गरीब आदमी की मदद करी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डिलीजेंट। ये सब कुछ वर्ड्स आप मतलब ऑब्वियस ही बात है तो आप जान बिना निमोनिक्स की याद रख सकते हो। डिलीजेंट क्या है, हार्ड वर्किंग एंड केयरफुल, जो बहुत ही हार्ड वर्किंग हो, जो बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है। डिलीजेंट मतलब दिल्ली, अगर जैसे दिल्ली में जो जेंट है, जो जेंट्स लोग रहते हैं दिल्ली के अंदर, वो बहुत मेहनती होते हैं, यहाँ से आप याद कर सकते हो दिल्ली जेंट। दिल्ली के अंदर जितने भी जेंट्स लोग हैं, लेडीज़ एंड जेंटलमैन बोलते हैं ना, सारे बहुत मेहनती है। इंडस्ट्रियस है, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं बहुत मेहनती होते हैं। एसिड जो गधे की तरह काम कर रहे हैं बहुत मेहनती है। मेट्रिकुलस, ठीक है, मेटिकुलस जो बहुत चीज़ों पर ध्यान दे, हर चीज़ पर। परसिस्टेंस, लगातार। इसका अपोजिट है लेजी, आइडल, जो खाली बैठा हुआ है, केयरलेस और नेग्लिजेंट, जिसके यहाँ बैठा है ना ये आदमी बैठा है मतलब इस चेयर पर लेट कर, तो ये क्या है, लेजी है। एग्जाम्पल, रिया इज डिलीजेंट इन हर स्टडीज़, रिया ने अपनी पढ़ाई बहुत ही मतलब पढ़ाई बहुत मेहनती है, ठीक है ना, अपने काम को अच्छे से करती है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है जेनरस। जेनरस क्या होता है, शोइंग रेडीनेस टू गिव, जिसके अंदर मतलब दयालु वाली भावना हो, ठीक है, कि हम किसी को प्यार देना, प्यार बांटना, ठीक, बहुत ही काइंड है, सबके लिए सबकी मदद करता है, ठीक है ना। बेनिवोलेंट, मैग्निमियस, लिबरल। इसका अपोजिट है स्ट्रिंगी, मतलब जो कंजूस हो, सेल्फिश हो, जो स्वार्थी हो, मीन, जो बहुत ही वही सेल्फिश होता है, मीन का मतलब कि बहुत ही अपने लिए सोचता हो। अनजेनरस, ठीक है। माई अंकल इज़ वेरी जेनरस, मेरे जो चाचा है बहुत ही उदार है, बहुत ही अच्छे है, बहुत ही काइंड है, ठीक है। जैसे लड़की को गिफ्ट दे रहा है तो क्या है, जेनरस। जो आजकल की जेनजी होती है, जेनजी हम बोलते हैं बहुत जेनरस है, काइंड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टिमिड। टिमिड मतलब होता है जैसे कि बच्चा डर रहा है क्लास में अंदर, टिमिड, ठीक है। एडजेक्टिव है, लेकिन जिसके अंदर साहस ना हो, जो कार्डली मतलब कि जो मतलब कायर टाइप, ठीक है। शाई वो शर्मा रहा हो, मीक वही दब्बू टाइप इंसान। टिम्बरा जैसे इसका मुंह देखा, बच्चे कैसे मुंह आ रहा है, ठीक है। मैंने बहुत प्यारी प्यारी सी PDF बनाई है, मुझे बहुत ही क्यूट लग रही है ये PDF। सही होप आपको भी अच्छी लगेगी, ठीक है। इसी दब्बू से बच्चे बैठा टिम्बरस। नेक्स्ट इज ब्रेव, उसका अपोजिट है ब्रेव, बोल्ड, करेजियस, फियरलेस, जो बहुत ही बोल्ड इसकी इंसान है, उसकी बॉडी शॉडी बना रखी है, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है बोल्ड होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं, द टिमिड बॉय अवॉइडेड स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लास, जो मतलब डरपोक बच्चा है वो अवॉइड करता है, अवॉइड मतलब कि बचता है बोलने से क्लास के सामने, ठीक है। डरपोक बच्चे ने कक्षा के सामने बोलने से बचा, ठीक है, जिसके अंदर शाइनेस हो, टिमिड। टिम से आप याद कर सकते हैं, टिम होता है, टिम 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 क्या होता है, तारे होते हैं ना, टिम टिम। तो जैसे रात तारे टिम टिम करते हैं, अंधेरे में सबको डर लगता है ना, इसलिए याद करते हो कि टिम क्या है, टिम टिम से याद कर सकते हो, रात को तो तारे चमकते हैं, टिम टिम बोलते हैं, और अंधेरा में निकलते हैं तारे, और अंधेरे से मुझको डर लगता है, ठीक है। तो वो इंसान जो वो डरता हो। बैरन। नेक्स्ट है बैरन, जो अनेबल टू प्रोड्यूस वेजिटेशन और क्रॉप्स, जो अभी मतलब यहाँ पर जैसे दिखाया गया ना, ये यहाँ पर पेड़ पौधे कैसे हो गए हैं, इनके पत्ते गिर गए हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई वो नहीं है, वेजिटेशन नहीं है, क्रॉप्स नहीं है। जैसे ज़मीन जहाँ पर पेड़ पौधे ना आते हो, ठीक है। जो अनप्रोडक्टिव हो, जो डिसोलेट हो, फ्रूटलेस हो, स्टेराइल हो, ठीक है, मतलब जिसको जो भी मतलब कि इसके अंदर से कुछ भी अनाज वनाज कुछ ना उग सके। इसका अपोजिट होता है, इसकी यहाँ पे इमेज दिखाई गई है, सूखा हुआ पेड़ है, यहाँ भरा हुआ पेड़ है। इसके इंटरव्यूज क्या है, फर्टाइल, जो उपजाऊ हो, प्रोडक्टिव हो, जो प्रोडक्शन कर सके, फ्रूटफुल हो, जिसमें फल फूल आ सके, प्रॉफिटेबल हो, जो मतलब हमको जिससे हमारी कमाई हो सके, ठीक है ना, हमको ऐसी क्रॉप प्रोड्यूस कर दी। द लैंड इज़ बैरन ड्यू टू ड्रॉट, मतलब कि जो सूखा का कारण है, सूखे के कारण जो ज़मीन है बंजर हो चुकी है, इसके अंदर जो कोई पेड़ पौधा नहीं बचा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है फीबल। फीबल मतलब फीवर याद कर सकते हो, फीवर से।
फीवर से हम कमजोरी आ जाती है, इसी तरह फीवर के अंदर भी हम कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ फीवर। सो फीवर का याद कर सकते हैं फीवर से, सॉरी बीच में डिस्टर्बेंस हो गई थी, फीवर से याद कर सकते हैं फीवर से। फीवर में क्या कैसे हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, विम्पी हो जाते हैं, मतलब फेस लटका हुआ सा, फ्रेल, आई एनर्जी खत्म हो जाना, इन्फॉर्म हो जाना, कमज़ोर हो जाना। इसके अपोजिट होगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पावरफुल है, रोबस्ट, बहुत ही कठोर है, स्टडीड, बहुत ही मजबूत इंसान होना, ठीक है ना। फीबल, आफ्टर द इलनेस ही फेल्ट फीबल, बीमारी की वजह से वह कमजोरी महसूस कर रहा था, अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा था, ठीक है ना। बैटरी डाउन होगी इसकी, तो फीबल बिकॉज ऑफ फीवर, ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है मेटिकुलस। मेटिकुलस मतलब कि वेरी केयरफुल अबाउट डिटेल। भाई मिट्टी क्यों देख रहा तू, मिट्टी क्यों देख रहा, क्या देख रहा है मिट्टी के अंदर, वो कह रहा है मैं कुछ एग्जामिन कर रहा है मिट्टी में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो वेरी केयरफुल एंड अटेंटिव टू एवरी डिटेल, जैसे केयरफुल, बहुत ही केयरफुल है, प्रिसाइज मतलब कि हर एक छोटी छोटी चीज़ पर ध्यान देना, थोरो, कंप्लीट डिटेल, डिलीजेंट, मेहनती है, तभी तो मेटिकुलस है। इसका अपोजिट क्या हुआ, केयरलेस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेग्लिजेंट है, लापरवाह है, स्लॉपी है, वैसे ही मतलब केयरलेस, रैकलेस, वही सेम, कोई मतलब नहीं, ठीक है। ही इज़ मेटिकुलस इन हर वर्क, वह अपने काम में बहुत सावधान है, मेटिकुलस है, ठीक है। इनसे मतलब होता है लेजी टाइप कि कोई सी परवाह ना हो, ठीक है। स्लॉपी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, रैकलेस है। नेक्स्ट हमारा है ट्रिवियल। इसका मतलब होता है जिसकी बहुत ही इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ ना हो, छोटी छोटी बात हो, ठीक है ना, छोटे छोटे मुद्दे हो, इतनी इंपॉर्टेंस ना हो, ऑफ लिटिल वैल्यू, इसकी वैल्यू लिटिल हो और इंपॉर्टेंस कम हो, सी स्मॉल, माइनर, छोटा, इनसिग्निफिकेंट, वैल्यू ना होना, ट्रिफलिंग, कम मतलब थोड़ा सा तुच्छ टाइप, तुच्छ चीज़ें, अनइम्पोर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट ना हो। अपोजिट क्या होगा, सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, मेजर, बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है ना, वैल्यूएबल, सी वैल्यू हो। एग्जाम्पल, डोंट वेस्ट टाइम ऑन ट्रिवियल मैटर, तो छोटे छोटे कामों पर, तुच्छ कामों पर मतलब समय बर्बाद ना करो, ट्रिवियल, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा बॉइस्ट्रस। बॉइस्ट्रस मतलब होता है कि बच्चे हैं ना, बॉइस्ट्रस, बॉयज़ ट्रस्ट, हम ऐसे क्या बोले, बॉइस्ट्रस, तो आपको एक साउंड मिल रही है बॉयज़ ट्रस्ट। बॉयज़ पर ट्रस्ट करना कैसा लगता है, बहुत ही नॉइजी, एनर्जेटिक, ठीक है ना। तो बॉयज़ कैसे होते हैं, बहुत ही नॉइजी होते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, बॉयज़ ट्रस्ट। नोजी, राउडी मतलब कि जब जानते हैं राउडी फिल्म, राउडी मतलब क्या होता है, बहुत ही जो ना काइंड ऑफ एनर्जेटिक टाइप्स मान सकते हो, जो उससे डरते वरते ना हो, ठीक है ना। ग्लैमरस, वही आवाज़ शोर करना, राकस, आवाज़ मिला निकालना। इसके अपोजिट होता है काम, शांत, क्वाइट, शांत, साइलेंट, चुप, पीसफुल, बिल्कुल शांति वाला माहौल होना, सबड्यूड, सबको दबा देना, वॉल्यूम कम कर देना, ठीक है ना। एग्जाम्पल है द चिल्ड्रन बिकम बॉइस्ट्रस इन क्लास। चिल्ड्रन, बच्चे कैसे बन गए, क्लास में बॉइस्ट्रस बन गए, मतलब कि नॉइजी बन गए, शोर गुल करने लगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है हॉस्टाइल। हॉस्टल कनेक्ट कर सकते हैं आप हॉस्टल से। हॉस्टल के अंदर दोस्ती तो होती नहीं है, अब इसमें हॉस्टल में हमेशा रैगिंग चलती है, लड़ाई होती है, ठीक है, एक दूसरे से नफरत भरी होती है हॉस्टल में, वो भी बहुत लड़ाई होती है, तो मेरा सामान चुरा, तो मेरा सामान चुरा लिया, वहाँ से आप कनेक्ट कर पा रहे हो हॉस्टाइल, मतलब कि शोइंग अपोजिशन और डिसलाइक, जिसमें हम अपनी एक दूसरे को नापसंद कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि बेलीग्रेंट जो मेरे से लड़ने के तैयार हो, एग्रेसिव हो, जो मेरे से गुस्से में रहते हो, अनफ्रेंडली, जिसे कोई दोस्त वगैरह पसंद ना हो, एंटागोनिस्ट, जो अच्छे काम करता हो उसको अपोजिट होता है एंटागोनिस्ट, जो बुरे काम करता है। एडवर्सियल, वही जो मतलब हमेशा उल्टे सीधे काम करे, ठीक है। फ्रेंडली, दोस्ती, अमाइबल, जो मिलनसार आदमी हो। हॉस्पिटेबल होता है, जैसे कि हॉस्पिटल के अंदर हमारी केयर की जाती है ना, इसी तरह हॉस्पिटल मतलब कि जो केयर, जहाँ पर केयर हो। कॉर्डियल, साथ साथ मिलन वाला स्वभाव। पीसफुल, शांति, ठीक है। इस एग्जाम्पल, द क्राउड बिकम हॉस्टाइल, जो मॉब, जो क्राउड थी, जो भीड़ थी, वो क्या हुआ, शत्रुतापूर्ण हो गई। हॉस्टाइल बिकम मतलब लड़ाई शुरू हो गई उनके बीच में, हॉस्टाइल विद हॉस्टल। नेक्स्ट इज मिटिगेट। मिटिगेट मतलब होता है कम, किसी चीज़ की इंटेंसिटी को कम करना, ठीक है। जैसे कि कोई चीज़ को लेस सीवियर बनाना, लेस पेनफुल बनाना, मिटिगेट। अब हमें बोल रही है इस मिट्टी को गेट पर छिड़काओ, मिट्टी को गेट से बाहर रख के आओ, वरना हमारी बहुत पिटाई होगी। तो अगर उन्होंने मिट्टी गेट से बाहर रख दी तो उसकी पिटाई कम हो जाएगी, अगर मिट्टी अंदर ले आएगी तो भाई इसकी पिटाई बहुत ज़्यादा होने वाली है। समझ, इस तरह आप रिलेट कर सकते हो। मिटिगेट मतलब कि वही, पैलिएट मतलब होता है शांत करना, कम करना, लेसन मतलब रिड्यूस करना, चीज़ों को कम वैल्यू करना, रिलीव करना, शांति देना। एलिविएट, वही उसकी इंटेंसिटी कम थोड़ी सी शांति भावना मिलाना, पेनफुल ना बनाना उसको। ईज मतलब शांत करना। एग्रेवेट मतलब होता है बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाना, ठीक है, जितनी चीज़ है उसको और आग के अंदर वही है ना घी डालना वाला काम करना। इंटेंसिटीफाई, बहुत तेज हो बढ़ाना, इंटेंसीफाई करना उसकी।
एग्जैसरबेट वही बद से बदतर बना देना, वर्सन वही चीज़ होती है बद से बदतर बनाना, हाइटर मतलब कि उसकी ऊंचाई चढ़ाना, ठीक है, जितना छोटे से काम को बड़ा बड़ा बना देना। एग्जाम्पल है मेडिसिन कैन मिटिगेट पेन, जो मेडिसिन दवाई है वो क्या कर सकती है, पेन को कम कर सकती है, ठीक है ना, पेन को कम कर सकते हैं, मिटिगेट। नेक्स्ट है एब्सर्ड, एब्सर्ड मतलब है कि जो अनरीजनेबल हो और इलॉजिकल हो, उसे कोई लॉजिक ना हो, क्या एब्सर्ड सी बात कर रहा है, क्या अजीब सी बात, रिडिकुलस, कोई हाथ मतलब कहते हैं ना क्या बिन पैर हाथ पैर की बातें कर रहा है, ठीक है ना, रिडिकुलस क्या अजीब सी बात है, इरेशनल का कोई लॉजिक ना हो, अजीब सी बात, वही सेंसलेस का कोई मतलब ना निकल पा रहा हो, नॉन सेंस बातें। प्रीपोस्टरस, प्रीपोस्टर आप जैसे याद कर सकते हो, जैसे पहले ही पोस्टर लगा दिया, प्री पोस्ट, पहले ही पोस्ट कर दी उसने, कुछ होने से पहले ही पोस्ट कर दी, कितनी इलॉजिकल सी बात है ना भाई, कुछ होता है तो पोस्ट करते, प्री पोस्ट। नेक्स्ट इसका एंटोनिम्स क्या होगा, सेंसिबल, जो बहुत ही सेंसिबल हो, जो सोच समझ के काम करने वाला हो। रेशनल, लॉजिक लगाता हो कि क्या हो सकता है इसका, क्या कैसे कैसे क्या होगा, ठीक है ना। रीजनेबल, जो बहुत ही रीजनेबल आंसर दे कि हाँ अगर तुम ऐसा करोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज ऐसे होंगे, अगर तुम ये गलत करोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज ऐसे, इसका रिजल्ट ऐसा होगा, ठीक है ना। लॉजिकल, जो लॉजिक सोचता है। प्रूडेंट मतलब बहुत तेज चतुर, ठीक है। हिज एक्सक्यूजेज साउंडेड एब्सर्ड, जिसके एक्सक्यूजेज मतलब बहाने, जिसके बहाने हैं बहुत ही बेतुके लगे। जैसे बच्चों में बता दें मैम मैंने काम तो किया था बट मैं कॉपी घर भूल गया, ठीक है ना, बहुत ही तो हमारे बहुत ही अब्सर्ड से वो थे एक्सक्यूजेज थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अमायबल, मतलब कि मिलनसार, फ्रेंडली और प्लेजेंट इन मैनर। एमी, एम आई एबल, एमेबल, एम आई एबल, वो कह रही है हाँ हाँ तुम बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो तुम उस काम को, ठीक है। तो फ्रेंडली वे हमें पूछ रहा है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, एम आई एबल, एम आई एबल से आप करेक्ट कर रहे हो ना, एम आई एबल, क्या मैं एबल हूँ उस काम करने के लिए, ठीक है। तो बोलेंगे हाँ हाँ बिल्कुल फ्रेंडली मैंने में, हाँ तुम कर सकते हो। तो फ्रेंडली हो, प्लीजेंट शांति, कॉर्डियल वही मिलनसार, एफेबल मिलनसार, एग्रीबल हाँ मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ, एग्रीबल। अपोजिट क्या होगा, हॉस्टाइल, हॉस्टाइल के अंदर क्या होती है, दुश्मनी। अनफ्रेंडली, फ्रेंडली का अपोजिट अनफ्रेंडली। डिसएग्रीबल, जो एग्री ना करे उसका हम डिस लगा, डिस मतलब होता है ना, अपोजिट हो जाना। इल नेचर, नेचर तो ठीक है, इल लगाने मतलब कि खराब खराब व्यवहार वाला। एंटागोनिस्ट, जो शत्रु हो, जो अपोजिट काम करे, एंटागोनिस्ट। जैसे हम विलन, फिल्म के अंदर विलन को क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट, जो अच्छे काम करे, प्रोटागोनिस्ट, ठीक है। आवर टीचर इज़ वेरी अमायबल, जो हमारे टीचर है बहुत ही अमायबल है, बहुत ही मिलनसार है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एरोडाइट, हैविंग ग्रेट नॉलेज, जिसके अंदर बहुत सारी नॉलेज भरी हो, ठीक है ना। स्कॉलरली मतलब जो पढ़ा लिखा हो, लर्न पढ़ा लिखा, कौन नॉलेज जिसके अंदर बहुत सारी नॉलेज हो, वेल इन्फॉर्म हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन रखता हो, वाइज चतुर हो। इग्नोरेंट, जो लापरवाह, उसको पता ना फर्क ना पड़ता हो क्या है कुछ नहीं जानता। अनइन्फॉर्म्ड, उसको इन्फॉर्मेशन ना हो। अनएजुकेटेड, जो एजुकेटेड ना हो। अनअवेयर, जिसको किसी बारे में जानकारी ना हो। इलिटरेट, जो पढ़ा लिखा ना हो, जो इलिटरेट हो, ठीक है। द प्रोफेसर इज़ एन एरोडाइट स्कॉलर, जो है प्रोफेसर है वो एक विद्वान व्यक्ति है, विद्वान, ठीक है ना। तो बोल रहा है आर यू ऑन डाइट, एरोडाइट, आर यू ऑन डाइट, ओके ना ना डाइट की जरूरत क्या है भाई, डाइट की जरूरत क्यों है, ठीक है ना। बता रहा है कि हमें डाइट की जरूरत नहीं होती, हम कम कम अमाउंट में खाना खाओ तो भी हमारी डाइट हो जाए कंप्लीट, ठीक है ना, हमें खाना स्किप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो क्या है, ये थॉट पे बता रहा है, ठीक है, डाइट के ऊपर। तो अपने डाइट के ऊपर थॉट बताने मतलब है कि उसको नॉलेज है डाइट की, ठीक है। समझ में आ गया, थोड़ी सी निमोनिक काइंड ऑफ, थोड़ी या बहुत ही एब्सर्ड सी निमोनिक है बट आपको याद रहेगा उससे, ठीक है। नेक्स्ट इज बैफल, बैफल मतलब होता है कंफ्यूज, आपको बैफल से वर्ड से पता लग रहा हो, कंफ्यूज, बफल, बैफल, ठीक है। तो कंफ्यूज कंप्लीट से मेज है, मेज मतलब होता है कि जो क्या बोलते हैं इसको, चक्रव्यूह टाइप, ठीक है ना। पजल, ये पजल वैसे पीसेस होती है। परप्लेक्स, कन्फ्यूजन हो जाना, कन्फ्यूज होना। बीवाइल्डर, वही चकित कर देना, क्या है क्या कुछ समझ में नहीं आया। मिस्टीफाई, जो मिस्ट्री, इसके अंदर मिस्ट्री भरी हो, उसको मिस्टीफाई। अपोजिट एनलाइटन, मतलब लाइट डालना उसके ऊपर, ठीक है ना, उसको प्रकाश के अंदर लाना, उसको समझना, फैसिलिटेट करना, समझाना, क्लैरिफाई करना, क्लियर करना चीज़ों की हाँ ये ऐसे से होगा। एक्सप्लेन करना, डिटेल करना, समझाना। अनरेवल करना, उसको उसके ऊपर पर्दा हटा देना, ठीक है ना। एग्जाम्पल, द पजल बेफल्ड मी, उस पजल ने मतलब बेफल्ड कर दिया, कन्फ्यूज़ कर दिया, ठीक है। बेफल्ड, कन्फ्यूज़, दोनों साउंड सेम सी आ रही है। एसेंट्रिक, एसेंट्रिक देखो साथ में, देखो कैसा आदमी कैसा अजीब सा लग रहा है, विचित्र सा लग रहा है ना, स्ट्रेंज सा लग रहा है, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल सा लग रहा है। ऐसे छतरी पहन लिया, ऐसा कोट पहन लिया, मजे बल्ले बल्ले कर रहा है, ठीक है ना। स्ट्रेंज और अनकन्वेंशनल। क्वेर मतलब जो बहुत ही विचित्र हो। पेक्यूलियर, बहुत अजीब। बिजायर, बहुत ही अजीब चीज़ें होना, ठीक है ना। ओड, जो चीज़ हो रही है उससे अपोजिट, मतलब जो चीज़ नॉर्मल चल रही है उसको थोड़ा हटके काम करना। अनयूजुअल, जो यूजुअल ना हो, जो चीज़ रेगुलर चल रही है उससे वही अनयूजुअल होना, ठीक है। नॉर्मल, जो चीज़ नॉर्मल है, हाँ कन्वेंशनल जो चलती आ रही है, यूजुअल है, जो चीज़ यूजुअली चल रही है वही है। ऑर्डिनरी है,
सामान्य है, टिपिकल है, वही चीज़, सेम चीज़, वही टिपिकल। ही हैज़ एसेंट्रिक हैबिट, उसकी जो आदत है बहुत ही अजीब है, पेक्यूलियर है, बिज़ार है, ठीक है ना, एसेंट्रिक। अब ऐसे याद कर सकते हो, हमेशा सेंटर में रहना चाहता है, सेंट्रिक, हमेशा मुझे सेंटर चाहिए। बहुत सारे आदमी खड़े, कोई आदमी बस से घुस जाए, नहीं मुझे तो सेंटर में खड़ा होना, मुझे तो सेंटर में खड़ा होना है, ठीक है ना। हम कह रहे हैं कि कितना अजीब सा आदमी है यार, साइड में खड़ा हो सकता है, नहीं नहीं मुझे सेंटर में खड़ा होना है, ठीक है ना। तो सेंट्रिक हैबिट, सेंट्रिक। नेक्स्ट हमारा एलिवेट करना, मतलब कि किसी की रिड्यूस करना, पेन को, किसी डिफिकल्टी को या सफरिंग को, किसी को कोई दुख दर्द हो रहा है उसको कम करना, वो बताया एलिवेट करना। मिटिगेट करना, मिट्टी को भाग्य पे छोड़ के आओ, कम तो तुम्हारी पीड़ाई कम होगी। रिलीफ करना, शांत करना, डिमिनिश करना, कम करना। ईज करना, थोड़ा सा थोड़ी सी उस चीज़ को ईजी बना देना। लेसन करना, रिड्यूस करना लेसन, ठीक है, कमज़ोर करना। अग्रवेट, बढ़ाना उसको। इंटेंसिफाई, और तीव्रता, इंटेंसिटी बढ़ाना। वर्सन करना, बद से बदतर बनाना। एग्जैसरेट करना, जो चीज़ है उसको बड़ा चढ़ा कर बोलना। इंक्रीज़ करना, यहाँ पर लेसन करना करे, इंक्रीज़ करे, बढ़ा रहे हैं। दिस मेडिसिन एलिवेट हेडेक, जो ये दवाई है तुम्हारे सिर के दर्द तो कम करेगी, ठीक है ना। हम बोलते हैं अले 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 अले, बच्चे बोले अले 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 करके, ठीक है ना। अले अले, खाना खा ले। एट, एट मतलब खाना, ईट का पॉजिट, आई नो, ईट का थोड़ा सा वो वर्ब सेकंड है, ईट की है, एट, पर या याद करने तो रख सकते हैं। अले अले, खाना खा ले, ठीक है ना। उसको क्या कर रहे हैं, उसको शांत कर रहे हैं, वो मतलब उसको थोड़ा सा शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, ईज करने की कोशिश कर रहे हैं उसको, ठीक है ना। जो बच्चा रो रहा हो उसको शांति कर रहे हैं, क्लियर। एलिवेट। कॉलोजल, नेक्स्ट हमारा है एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट। कॉलोजल जैसे कि पिक्चर है ना, ये इसकी पिक है, ये बताना कमेंट के अंदर, ठीक है। जैसे इनॉर्मस, बहुत ही बड़ा। जायजेंटिक, जैसे कि जाइंट हो, जो बहुत जाइंट हो, जानते हो ना जाइंट, बड़े बड़े राक्षस होते हैं। मैसिव, बहुत ज़्यादा। ट्रिमरस, ट्रिमेंडस। ह्यूज, बहुत बड़ा। स्मॉल, टाइनी, छोटा। पेटीट, छोटा सा पेट है, ठीक है ना, छोटे छोटे पेट। माइन्यूट, मिनट कैसी होती है, घंटा बहुत बड़ा होता है, मिनट छोटी छोटी सी होती है। लिटिल, कमजोर, ठीक है ना। दे बिल्ड अ कॉलोजल स्टैचू, उसने बहुत ही बड़ी विशाल प्रतिमा बनाई, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉलोजल। नेक्स्ट हमारा डुबियस। डुबियस मतलब होता है हेजिटेटिंग और डाउटिंग। डाउटिंग से लग रहा है डाउट, डुबियस, ठीक है। वो डूबी या नहीं डूबी पानी के अंदर, इसमें मुझे डाउट है, ठीक है। डाउटफुल होना, फिशी, समथिंग इज फिशी, कुछ तो यार गलत है, मतलब दाल में कुछ काला है, फिशी है। अनसर्टेन, तो निश्चित ना हो, सस्पेक्ट, शक होना। क्वेश्चनेबल, जिसमें क्वेश्चन मार्क लग सके, या ये हुआ था नहीं हुआ था, ठीक है। सर्टेन मतलब जो हाँ सच है, सच है। ट्रस्ट पर सब यकीन कर सके, श्योर होना। अनडर्ड पर डाउट ना हो। कंक्लूसिव, जिसका रिजल्ट मिल जाए, हाँ इसका रिजल्ट ये है। हिज एक्सक्यूजेज सॉलिड ड्यूबियस, जो उसके बहाने हैं वे बना थोड़े से संदिग्ध लग रहे हैं यार, उसने ऐसा क्यों बोला, ठीक है ना। डूबी या नहीं डूबी, वो कह रही वो डूब गई थी, मैं इसलिए आ नहीं पाई, तो उस पर थोड़ा एक्सक्यूज डर लग रहा है कि यार डूबी भी थी नहीं डूबी थी, डाउट ही होना। नेक्स्ट है हमारा स्पोरियस। स्पोरियस मतलब होता है फेक, फॉल्स और फेक। ये जो पूरी बनाई है ये हमारे लिए है, फॉर अस। स्पोरियस मतलब ये पूरी फॉर अस। वो कह रहा है हाँ हाँ तुम्हारे लिए पूरी, में जहर मिला दिया हो, ठीक है ना। तो शक होना उस पर यार कि ना ना ये पूरी जो नकली बेच रहा है, ठीक है ना। फॉल्स और फेक। फेक, फ्रॉड, फ्रॉड, फेक मतलब झूठा, फ्रॉड, फ्रॉडलेंट। फोर्स्ड, मिलावटी। काउंटरफिट, जाली नोट, जाली काउंटरफिट नोट्स बोलते हैं। शाम, ठीक है, शाम को सब लोग झूठ बोलते हैं, यहाँ से याद कर सकते हो स्पूरियस। नेक्स्ट इज जेन्युइन, जो बहुत जेन्युइन हो, ठीक है। ऑथेंटिक हो, रियल चीज़। लेजिटिमेट में लीगल जो राइट हो, ठीक है ना, कि हाँ जिसको बेचने का अधिकार है वही बेच रहा है। ट्रू, सच। द शॉप सोल्ड स्पूरियस प्रोडक्ट, जो शॉप है, दुकान है, क्या बेचता है, नकली सामान बेचता है, नकली पूरी बेचता है हमको, पूरी एस, हमको नकली पूरी बेच रहा है। नेक्स्ट इज हारमनी। हारमनी मतलब होता है मिलनसार, पीसफुल अरेंजमेंट। पीस, यूनाइटी, अकॉर्ड, कॉनकॉर्ड, अमिटी, ठीक है, इसका अपोजिट होता है कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई होना, हेट्रेड, नफरत भरना। डिस्कॉर्ड, सहमति ना होना। डिसएग्रीमेंट, इससे सहमत ना होना। हॉस्टाइल, हॉस्टल के अंदर हॉस्टिलिटी होती है, शत्रुता। द टीम वर्क इन हारमोनी, टीम ने क्या करा, हारमोनी में काम किया। हम वर्क मतलब मिलजुल काम किया, ठीक है। हर एक मनी को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। हर मनी, हारमनी होता है हर मनी, ठीक है। तो इसलिए हमारी इस तरह हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे हम कहीं पिज़्ज़ा खाने जा रहे हैं सपोज करते हो, तो बोले भाई हम हर एक मनी देगा अपने अपने हिस्से की, ठीक है ना। तो मिल के काम कर रहे हैं, ठीक है ना। इसने 500 रुपये दिए, इसने 500 रुपये दिए, इसने 500 रुपये दिए, 1500 रुपये हो गए, क्या हर एक ने सबसे मनी दी, सभी से पे अरेंज मतलब कि एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, कन्फर्म हो गया, ठीक है। यूनिटी दिखा दी उन्होंने सबको, हारमनी। ये फिर अगर सोचा हार नहीं माननी, अगर आप यूनिटी में रहोगे, एक साथ रहोगे, तो आपको हार नहीं मिलेगी, ठीक है ना। आपको हार नहीं माननी अगर साथ साथ रहोगे, तो हारमोनी यहाँ से याद कर सकते हो। नेक्स्ट है इंस्पिड। इंस्पिड मतलब होता है लैकिंग टेस्ट और इंटरेस्ट।
इस सिप को लेते ही मेरा टेस्ट खराब हो गया, ठीक है ना। इन सिप से मेरा टेस्ट खराब हो गया, मैंने ये सिप करके पिया, इनको सिप लेते ही मेरा टेस्ट खराब हो गया। ब्लेंड मतलब कि जो टेस्ट फीका हो, बिल्कुल फ्लैट फीका सामान, कुछ मतलब कुछ टेस्ट कुछ ऊर्जा ही नहीं ला रहा शरीर के अंदर, डल, वही बोरिंग, टेस्टलेस, अनइंटरेस्टिंग। जो इंटरेस्टिंग है, फ्लेवरफुल है, टेस्टी है, डिलीशियस है, एक्साइटिंग है, ठीक है। द फूड टेस्ट इज इंस्पिड, जो फूड है बहुत ही बकवास लगा, मतलब बेस्वाद लगा, इसका सिप लेते ही उल्टी लगने मन करने लगा। नेक्स्ट इज ल्यूसिड। ल्यूसिड मतलब होता है क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, जो बहुत ही क्लियर हो और ईजी समझने के लिए, ठीक है। आपने मूवी देखी होगी लूसी, एक मूवी थी लूसी, शायद पता उसको क्या होता है, उसको कुछ ऐसे कुछ पावर मिली होती है, शायद झटका वटका लगा था जिसको वो रेडिएशन देख पाती, वो बहुत ही चीज़ देख पा रही थी, फैक्ट, बहुत ज़्यादा फैक्ट देख पा रही थी, ठीक है ना। लूसी जो साफ साफ को दिख रहा हो, क्लियर, एक्सप्लिसिट, जो सामने ऑब्वियस सी बात है, जो दिख रही है वो चीज़ें, ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, अंडरस्टैंड हम समझ पा रहे हैं। वेग मतलब कन्फ्यूज, जैसे कि धुआं आ गया कहीं सपोज करो, तो वेग वो जो नज़ारा है वेग हो गया, हमको कुछ दिखाई नहीं देना। एम्बिग्यूअस, इसके दोनों मतलब निकल रहे हैं, हाँ भी ये भी सही है, ये भी सही है। एम्बिगुअस, हम कन्फ्यूज है, क्लियर मतलब ना पता लग रहा हो, अनक्लियर हो, कन्फ्यूजिंग हो, मिस्टीरियस हो। हर एक्सप्रेशन वाज लूसिड, जिसने एक्सप्लेनेशन दिया वो क्या था, ल्यूसिड था, वो बिल्कुल क्लियर थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑब्स्टिनेट, जिद्दी होना, जो रिफ्यूजिंग टू चेंज और ओपिनियन, जिद्दी है, ठीक है। स्टबर्न, एडामेंट, जो अड़ चुका है, हेड स्टोन, उसका हेड बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल ना है तो ना ही है। डिटरमाइंड है, जो ठीक है। अनयील्डिंग, अपने यील्ड मतलब कि अपने जो कह दिया उससे हटूंगा नहीं, ठीक है ना। ओबीडियंट, जो झुक जाए, जिसे झुक रहा है ना इंसान। फ्लेक्सिबल है, ठीक है, झुक गया। यील्डिंग, बात मारने, कंपेयर्ड, बात मारने वाला। एग्रीबल, एग्री कर पा रहा है, ठीक है। द चाइल्ड वॉज ऑब्स्टिनेट, जब बच्चा है वो क्या है, जिद्दी है बहुत ज़्यादा। बेसिकली मैं निमोनिक पहले याद नहीं करी, मैं अभी यहाँ पर साथ साथ निमोनिक बना रही हूँ, तो वियर्ड लग सकती है, बट आपको और अच्छी निमोनिक आती है तो मैं बताना। जैसे कि ऑब्स्टिनेट, अब मैं 8 नहीं करूँगा ना, 8, अब मैं खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है। 9 मतलब 9, मैं खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है ना। तो ये बोल दिया उसने, ऑब्स्टिनेट, अब ना 8, अब मैं खाना नहीं खाने वाला। विजिलेंट, आप समझ जानते हो, विजिलेंट मतलब जो केयरफुल हो, देख रेख कर रहे हो, ठीक है। वॉचफुल हो, बहुत ही अलर्ट हो, अटेंटिव मोड में हो, ऑब्जर्वेंट हो, कॉशियस हो, ठीक है, बहुत ध्यान से रख पा रहे हो। केयरलेस, कुछ फर्क नहीं पड़ता, नेग्लिजेंट है, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कोई आ रहा कोई जरा, कोई मतलब नहीं। अनअवेयर, सो जानकारी ना हो। इन अटेंटिव, जो ध्यान ना दे। डिस्ट्रैक्टेड, जो अपने ध्यान से भटक जाए, डिस्ट्रैक्ट होना। द गार्ड रिमेन विजिलेंट, जो गार्ड है वे सतर्क रहते हैं, हमें ध्यान रखते हैं क्या है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ठीक है ना, विजिलेंट। नेक्स्ट हमारा ब्रेव, जो बहुत ही करेजियस हो, ठीक है ना, डेयरिंग हो, मतलब डेयरिंग मतलब जो बहुत ही डेयरिंग बोल सकते हैं आप, कहते हैं किसी बहुत डेयर, साहसी हो, करेजियस, फियरलेस, जो उसका डर ना लगता, वेलियंट है, ठीक है। हीरो तब जानते हैं हम, ब्रेव ही दिखाते हैं हीरो को। तो कार्डली मतलब कि कावर्ड मतलब कि थोड़ा सा कायर हो, टिमिड हो, ठीक है, टिमटिमाती, राइट में हम डर जाते हैं ना। फेयरफुल हो, डर लग रहा है। चिकन, टिमरस, वही टिम से बोल सकते हैं, टिम से हमको डर लग रहा है, ठीक है। द ब्रेव सोल्जर द ब्रेव सोल्जर फॉट वेल, बहादुर सैनिक ने अच्छा युद्ध किया, ठीक है ना, ब्रेव था वो इसलिए। क्लैंडस्टीन, कैंडल जला के हम कुछ देख रहे हैं। क्लैंडस्टीन, जो सीक्रेट हो, छिपा हुआ हो। कोवर्ट मतलब कि आप याद करते हो, केव होती है ना, केव गुफा होती है, गहरा कुछ मिलता, तो केव से कहते हो कोवर्ट, यहाँ वो ओ लगा दो, कोवर्ट, जो छिपा हुआ, हिडन हो, कॉन्फिडेंशियल, जिसको गुप्त रखा गया, प्राइवेट रखा गया। इसको अपोजिट ओपन हो, खुला हुआ, पब्लिक है, सबको पता है। ऑनेस्ट है, सबको पता है, ठीक है। जो आदमी ऑनेस्ट है सबको पता ही रहता है, ठीक है। जो डिसऑनेस्ट है वो छुपाता है। ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। रिवेल्ड है, जो खुला हुआ है, जैसे कि यहाँ पे गेट खोल दिया, ऐसे कैसे ही। दे हैड अ क्लैंडस्टीन मीटिंग, उन्होंने क्या करे, गुप्त बैठक बुलाई, क्लैंडस्टीन मीटिंग, कैंडल जलाकर। नेक्स्ट हमारा जेन्युइन है, जो चीज़ दिख रही है वही है, ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, रियल है, ट्रू है, सिंसियर है। अपोजिट फेक है, स्पूरियस है, झूठी है, इमिटेशन है, नकली है, काउंटरफिट, जाली है। दिस डायमंड इज जेन्युइन, जो डायमंड है ये असली हीरा है, ठीक है। दिस डिग्री इज ओरिजिनल, ये जो डिग्री है ओरिजिनल है, जेन्युइन है। स्पोराडिक होता है, रुक का काम होना, जैसे कि बारिश रुक रही है, आ रही है, रुक रही है, आ रही है, ठीक है ना। अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल, ओके, इसलिए मतलब कभी कभी, इरेगुलर कभी 2 घंटे बाद, कभी 5 घंटे बाद। स्कैटर्ड, बिखरा हुआ। इंटरमीडिएट, रुक कर। इनफ्रीक्वेंट, जिसकी फ्रीक्वेंसी बिगड़ जाए, ठीक है। फ्रीक्वेंट, जो लगातार सेम फ्रीक्वेंसी चल रही है। रेगुलर, लगातार हो रही है। कॉन्स्टेंट, लगातार। कॉन्टिन्यूस, लगातार। स्टडी, एक साथ, ठीक है ना, एक डायरेक्शन में।
रेनफॉल वाज स्पोरेडिक दिस ईयर, जो रेनफॉल थी इस साल, जो वर्षा हुई वो स्पोरेडिक थी, मतलब कि अनियमित थी। कभी 1 महीने के लिए आ गई, फिर 2 महीने छुट्टी, फिर 3 महीने 2 महीने के लिए आ गई, 2 दिन के लिए आ गई, फिर छुट्टी, फिर 5 दिन के लिए आ गई, फिर 1 महीने के लिए नहीं, इस तरह से स्पोरेडिक रुक रुक कर आ रही थी, ठीक है, डेली नहीं आ रही थी, ठीक है। पूरा, क्या पूरा होगा, पूरा अथवा पूरा से पूरा, ठीक है। पूरा काम नहीं हो रहा, रुक रुक के काम कर रहे हैं, स्पोरेडिक। नेक्स्ट हमारा ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मतलब जो ट्रांजिएंट जो बहुत ही कम टाइम के लिए रुके, ठीक है ना। ट्रांस बहुत ही कम टाइम के लिए हो। टेम्परेरी, फ्लीटिंग मतलब कुछ क्षणिक हो, ब्रीफ छोटा, इसकी शॉर्टली जो उसकी छोटी जिंदगी हो, मोमेंट्री कुछ क्षण भर का हो मोमेंट। परमानेंट जो हमेशा के लिए हो, इटर्नल हमेशा रहने वाला, लास्टिंग जो हमेशा रहे, एंड्योरिंग जो वही साथ हमेशा पूरे टाइम चलते रहे, एंड्योर लास्टिंग अंत तक रहने वाला। हैप्पीनेस इज ऑफन ट्रांजिएंट, जो खुशी है वो अक्सर क्या होता है, क्षणिक भर की होती है, कुछ टाइम की होती है। एफिलेंट फुल है भाई, फुल, एफिलेंट फुल है एकदम, किससे फुल है, वेल्थ से फुल है, ठीक है ना। प्रॉस्पेरस जो बहुत ही अमीर हो, वेल्थी हो, रिच हो, वेल्थ से बहुत पैसा हो, रिच हो, बहुत अमीर, वेल ऑफ, वेल सेटल्ड है, ठीक है ना, वेल ऑफ है, सब कुछ है उसके पास। ऑपुलेंट बहुत ज़्यादा है। पुअर जो गरीब हो, नीड से जरूरत हो, डेस्टिट्यूट वही जो जिसका गरीबी वाले रेखा के अंदर ही आना, ठीक है ना, गरीब से खाने पीने की कमी हो। इंडिग्नेंट, ठीक है, वही कमजोर। इम्पोवरिश्ड, ये भी गरीब के लिए बोला जाता है, इम्पोवरिश्ड जैसे पोवर्टी, ठीक है, यहाँ से करते हैं पोवर्टी है तो इम्पोवरिश्ड है। दे लिव इन एन अफ्लुएंट एरिया, वे एक बहुत ही समृद्ध जो क्षेत्र में रहते हैं, जो मतलब फुल है, किससे फुल है, प्रोस्पेरस है, अच्छा खासा जगह है, ठीक है ना। अफ्लुएंट। ब्लीक, ब्लीक मतलब होता है डल और डिप्रेसिंग, जैसे दिखाया ना मौसम कितना गंदा सा हो रहा है, मौसम बिल्कुल ऐसा डल सा हो रहा है और दुखी वाला। ग्लूमी, ग्रिम, ड्रेरी, डिस्मल, मिजरेबल, वो इसका मतलब वही है कि बहुत ही फेस लटका हुआ सा, इसका चेहरा लटका हुआ है ना, ग्लूमी है, मिजरेबल है, डल है। चेयरफुल खुशी, ब्राइट चमकीला, प्रेजेंट सुखद, सनी, रोशनी वाला, जॉयफुल जो खुशी हो, ठीक है। द फ्यूचर लुक ब्लिक, भविष्य लग रहा है निराशावादी, निराशाजनक लग रहा है, ठीक है। जब भी सारे रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं तो बहुत टाइम बाद सब कुछ खत्म ही होने वाला है, बहुत ही है ना, जैसे कि पानी खत्म होने वाला है, इतना वेस्ट होता है। फल फ्रूट खत्म हो गए, बहुत सारे लोग अपने फल ये पेड़ काट कर घर बनाने लगे, सबके सब रियल फ्रूट्स तो खत्म ही हो गए ना, बहुत सारे फ्रूट्स नहीं मिलते, बहुत सारी चिड़िया है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो फ्यूचर ऑब्वियस पता है ब्लीक लगने वाला है, ब्लीक, ठीक है। नेक्स्ट है कैलस। कैलस जो बहुत ही कठोर हो। कॉल करोगे मुझको ना, मैं नहीं करने का, ठीक है ना, कठोर। कॉलस, वो बोल रहा है कॉलस मुझे कॉल करो, वो मना कर रहा है। ये लड़की रोल मुझे कॉल करो, ये मना कर रहा है, ठीक है। सोइंग नॉट सिंपैथी कंसर्न, कोई कंसर्न नहीं, तो दिल तोड़ दिया इसने, कोई कंसर्न नहीं। क्रूएल मतलब जो बहुत कठोर है। इनसेंस जिसको सेंसिटिव, जिसको फीलिंग ना, हार्टलेस का हार्ट ना हो, दिल ना हो, बोलते तुम्हारा मतलब दिल ही नहीं है। अनफीलिंग, इनडिफरेंस से अलग होना, ठीक है। काइंड मतलब बहुत दयालु है, सिंपैथेटिक है, दया भावना रखता है, कंपेशनेट है, हाँ कंपेनियन मतलब कि तुम्हारा ध्यान रखने वाला, केयर करने वाला, ठीक है। टेंडर है, केयरिंग है। हिज कैलस रिमार्क्स हार्ट है, उसके जो कैलस रिमार्क्स जैसे कठोर जो बातें थी उसने उसको दिल तोड़ दिया, हार्ट कर दिया, ठीक है ना। उसमें जब कॉल करोगे तो बोलो ना, मैं नहीं करने का। नेक्स्ट इज कॉर्ड्स। कॉर्ड्स मतलब खुदरा 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 कॉर्ड्स, जो रफ हो, टेक्सचर के अंदर मैंने कहना चाहिए, हाथ लगा देखोगे ना तो कॉर्ड्स थोड़ा थोड़ा उभरा उभरा लगेगा, रफ, क्रूड, हार्श बहुत ही कठोर हो, रगड़ हो, जो फटा फुटा हो। जैक्ड वही थोड़ा फटा वटा सा, ठीक है ना, जब हमारे कपड़े होते हैं ना जैक्ड, हमारी जैसे जीन्स देखी होगी, जैक्ड जीन्स होती है, रग्ड जीन्स होती है जो फटी हुई होती है, ठीक है ना। स्मूथ जो बहुत ही सॉफ्ट हो, जेंटल हो, बहुत ही काइंड हो, रिफाइंड हो। क्रूड होता है जब हमारा क्रूड अपने यहाँ से याद रखते तेल होता है ना, क्रूड ऑयल होता है जिसके अंदर बहुत सारी मिलावटी चीज़ हो। रिफाइंड जिसको बिल्कुल प्योर चीज़ निकल गया है, ठीक है, रिफाइंड करना। प्रेडियोस पूरा सॉफ्ट, बहुत ही शांत हो, सॉफ्ट, नरम, ठीक है। द क्लॉथ फील्स कॉर्ड्स, जो कपड़ा है कैसा लग रहा है, खुरदुरा लग रहा है, कॉर्ड्स लग रहा है। नेक्स्ट इज डिसमल। डिस तो अपोजिट समझ में आया, डिस किया नेगेटिव चीज़ें अंदर जाने वाला, तो नेगेटिव से आता है ग्लोमी है, ड्रेरी है, जो ड्रावे है मतलब जिसको मुझे जिससे हमें डर लगे वो ड्रेरी। मिजरेबल, डार्क, सॉम्बर, बहुत ही वैसा वाला एनवायरनमेंट, बहुत ही दुखी वाला एनवायरनमेंट, ठीक है ना। चेयरफुल, खुशी वाला, ब्राइट, चमकीला, प्रेजेंट, सनी, जॉयफुल। द वेदर वाज डिसमल टुडे, जो वेदर था मौसम तो क्या था, वो उदास था, ठीक है। एफेमिरल, जो हमेशा मतलब कि जो कुछ टाइम के लिए रहे, ठीक है, एफेमिरल। फ्लीटिंग मतलब कुछ टाइम के लिए। ट्रांजिएंट कुछ टाइम, शॉर्ट इसकी छोटी जिंदगी हो, टेम्पररी हो, मोमेंट्री हो, इसका अपोजिट आप जानते हो ऐसा है अपोजिट। फेम कैन बी एफेमिरल, जो प्रसिद्धि है वो क्या कुछ टाइम के लिए हो सकती है, हमेशा ऐसा होता नहीं कि एक इंसान है हमेशा प्रसिद्ध रहेगा, फिर उससे दूसरा इंसान होगा, फिर दूसरा इंसान है, इस तरह लाइफ चलती रहती है, ठीक है ना। कभी भी एक इंसान की पावर हमेशा नहीं रहती, यू नो दैट। 100 साल बाद हम यहाँ रहेंगे भी नहीं, क्या बताए,
सुबह हम यहाँ मतलब हमारा नाम और निशान भी नहीं रहेगा 100 साल बाद, तो 200 साल बाद हमका नाम भी भूल जाएंगे, ये इस जगह पर कोई और होगा। तो क्या चीज़ क्या है, एफेमरल है, ठीक है। इसलिए हमको थोड़ा सा ईगो नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, ये सब कुछ छोड़कर यहीं जाना है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। एफेमरल, उसको बोलते हैं एफेमरल। नेक्स्ट हमारा है फ्रूजल। फ्रूजल मतलब कि जो हम केयरफुल हो कि मुझे कितना बचाना है, ठीक है ना। फ्रूजल। इकोनॉमिकल मतलब पैसे खर्च करने में इकोनॉमी जान दो, थ्रिफ्टी और कंजूसी बोलते थे, लेकिन बट क्या है, जानता है वो कि कैसा पैसे खर्च करना है। स्पेयरिंग, प्रूडेंट, चालाक है, समझदार है। सेविंग करता हो। वेस्टफुल, खर्चा कर रहा है। एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रा खर्चे करने वाला। लेविश, एक लवी आदमी है, मान लो लविश है तो खर्चा बहुत ज़्यादा कर रहा है। स्पेंड, थ्रिफ्ट, स्पेंड करने वाला। प्रोफ्लिगेट, प्रो लोग कैसे होते हैं, खर्चा ही करते हैं, ठीक है। शी इज़ फ्रूजल विद मनी, वो क्या है, अपने पैसे खर्च करने में सावधान है, ठीक है ना, बोलते हैं फ्रूजल। नेक्स्ट इज मोरोसे। मोरोसे मतलब पता लग रहा है कि मुझे रोज़ चाहिए, पसंद मिला नहीं रोज़, ठीक है, मोरोसे। या फिर रोना, रोज़ के लिए रो रही हो, मोरो। तो ग्लूमी, सुलन मतलब कि ऐसे ही सड़ा हुआ सा मुँह बना के रखना। मूडी, बहुत ही है ना बेकार ख़राब के अंदर होना, मूड के अंदर। मेलनकॉली, डिप्रेस्ड होना। डाउनकास्ट भी होता है, दुखी वाला चीज़। ऐसे एनवायरनमेंट होना जब कम कहो डाउनकास्ट, जो हमारे भाव को कमज़ोर करे, ठीक है ना। चीयरफुल, खुशी वाला माहौल। जोविल, हैप्पी वाला। सनी, लवली, लिवली, ठीक है। ही लुड मोरोसे आफ्टर लूजिंग, हारने के बाद वो उदास दिखाई दे रहा था, ठीक है। ऑब्सक्योर, जो क्लियर ना हो, ठीक है ना। कंफ्यूजिंग हो, अननोन हो, अनक्लियर हो, वेग हो, धुंधला हो। एम्बिग्यूअस, इसका डबल मीनिंग निकल का है। इनडिस्टिंक्ट हो, जो क्लियर ना हो। क्लियर, फेमस, डिस्टिंक्ट मतलब कि जो क्लियर साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऑब्वियस सी चीज़ हमको जो दिख रही है ऑब्वियस होती है। नॉन, जिसको हम जानते हैं। एविडेंट है, जिसको हम जान गए। द मीनिंग ऑफ द पोएम इज ऑब्सक्योर, जो मीनिंग है इस पोएम का वो क्या है, ऑब्सक्योर है। जो कहानी का जो अर्थ है वो अस्पष्ट है, ऑब्सक्योर। कौन करेगा क्योर, वो हमको नहीं पता, ठीक है ना। अब कौन क्योर करेगा तुम्हारी, कौन ध्यान रहेगा, कौन करेगा इसको क्योर, कौन इसका इलाज करेगा, हम नहीं जानते, ठीक है। ऑब्सक्योर, कौन करेगा क्योर। नेक्स्ट इज रिलक्टेंट, जिसको बात ना करनी हो, रिलक्टेंट। हेजिटेट हो, अनविलिंग हो, इसकी इच्छा ना हो, अवर्स हो, ठीक है। लॉ, डिसइंक्लाइंड, डाउटफुल, इसका किसी की तरफ कोई झुकाव ना हो, डाउटफुल हो, ठीक है ना। कोई वैसे क्यों बात करे, इसमें भी डाउट होना। ईगर मतलब कि एकदम से इच्छा होना कि हाँ मुझे जानना है। विलिंग, इच्छा। रेडी, एकदम से जोश भरा। कीन, इच्छा हो उसके जिसके अंदर, मन के अंदर। एनेक्शियस, कुछ जानने का तीव्र मतलब अंदर से वो होना, इंटरेस्ट आना अंदर से, ठीक है ना। शी वॉज रिलक्टेंट टू स्पीक, मतलब कि बोलने में हिचकिचा रही थी, मुझे नहीं बात करनी। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक, ठीक है ना। आई डोंट वॉन्ट, रिलक्टेंट। टेसिटर्न, भाई किसी को देख कर भी मुंह फेर लेना, ठीक है ना। रिजर्व, ताकि टर्न कर ले, इसका ज़्यादा टेसिटर्न का बोलते हैं ताकि टर्न कर लिया। कोई हमारे पास आ रहा है ना, मुंह फेर लिया, ठीक है ना। तो मुझसे बात कम करना चाहता है, हम बात करना कम करना चाह रहे हैं। साइलेंट रहना चाह रहे हैं। रिजर्व्ड, जो रिजर्व हो। क्वाइट हो, रेटिसेंट हो। लैकोनिक कहते हो ना, बहुत ही शांत, चुप, कम बोलने वाला। लैकोनिक। क्लोज माउथ, मुंह को बंद ही कर लिया, मुंह को। नेक्स्ट टॉकेटिव, बातचीत बहुत करता है। लोकेशन, बहुत बात करता है। चैटर बॉक्स बोलते हैं, बहुत बात बोलने वाला। गैरुलस, हमेशा बड़बड़ करने वाला। माई ग्रैंड फादर इस टेक्सटन, जब मेरे दादा थे बहुत कम बोलते थे, जब उनके पास जाते थे वे अपने मुंह को टर्न कर लेते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा अबॉलिश करना, जो खत्म करना ऑफिशियली। एंड समथिंग, एलिमिनेट करना, कैंसिल करना, इरेडिकेट करना, खत्म करना, रिपील करना। डू अवे विद, अलग करना, एनल करना, ठीक है। कैंसिल, कंटिन्यू बनाए रखना, स्टिल करना, बनाना, इम्प्लीमेंट करना, जारी करना, इनेक्ट करना, इंट्रोड्यूस करना। इंट्रोड्यूस मतलब कि वापस लाना, ठीक है ना। इंट्रोड्यूस, कोई चीज़ नई चीज़ लाना। मेंटेन, बनाए रखना, चीज़ है उसको बनाए रखना। द लॉ वाज अबॉलिश्ड लास्ट ईयर, जो लॉ था उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑथेंटिक, जानते हुए जेन्युइन जो चीज़ है, रियल है, ओरिजिनल है, रिलेबल, जिसको हम यकीन कर सके। फेक, नकली है, ठीक है। इमिटेशन से कॉपी की गई हो, जो सच ना हो। दिस पेंटिंग इज ऑथेंटिक, जो पेंटिंग है क्या ऑथेंटिक है, मोर लग गई इस पर। कंसील मतलब कि सील कर दो भाई इसको। सील करके क्या करते हैं, छुपा देते हैं ना, सील कर देते हैं, छिपाना। तो हाइड करना, कवर करना, डिस्गाइज करना, छिपाना। सीक्रेट करना, ऑब्स्क्योर, को कोई जान ना पाए। रिवेल, सबके सामने उजागर कर देना। एक्सपोज करना, सबका फेस ना दिखाना सबको सामने, उसको कवर हटा देना। अनकवर करना, शो दिखाना, डिस्क्लोज करना। ही ट्राई टू कंसील द ट्रूथ, उसने कोशिश करी सच को छिपाने की, ठीक है। कंसील। ग्लूमी, वही ग्लूमी वर्ड से पता लग रहा है कुछ सैड से डिप्रेसिंग सी सिचुएशन है। डार्क और डिप्रेसिंग हो, सॉम्बर हो, चीयरलेस हो। बहुत ही ब्राइट है, चीयरफुल है, प्लीजेंट है, सनी है, ठीक है। द स्काई लुक्ड ग्लूमी, जो स्काई है, जो आसमान है वो उदास से दिखाई दे रहा है, ठीक है। काले काले बदल है, बारिश आ रही है। जूडियस, इससे पता लग रहा है, तो जानते हो आप जूडियस को, मीनिंग को।
जिसका जजमेंट अच्छे हो, जहाँ पर जजमेंट हो, वाइज हो, जो तेज हो, प्रूडेंट हो, चालाक हो, सेंसिबल, समझने की कोशिश करता हो, रीजनेबल हो, जो जानता हो क्या पॉइंट रखना है, क्या रीज़न है, ठीक है ना। डिसर्निंग, जो वही तेज इंसान को बोलते हैं, जो सही बात को समझ पा रहा हो। रैश, जल्दी, इम्पल्सिव, जल्दी करना। फूलिश, पागल, थॉटलेस, को थॉट भी ना आए, बिना थॉट की बात कर रहे हैं। हैस्टी, जल्दबाजी। इट वॉज अ जुडिशियस डिसीजन, ठीक है ना, ये एक समझदारी वाला डिसीजन था। जूडी, अदर जूरी होता है, जूरी वहाँ पर कोर्ट के अंदर, ठीक है ना, वहाँ से हल्का जूडी। अब इसे भी वर्ड बहुत कॉमन है, जुडिशियस। मोडेस्ट, मोडेस्ट जो मिडिल लोग होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही हम्बल होते हैं, ठीक है ना। मोडेस्ट बहुत ही शांत होना, हम्बल होना, मीक मतलब दब्बू टाइप। अनएज्यूमिंग, सिंपल, अनप्रिटेंशियस है, जो दिखावा ना कर तो। एरोगेंट घमंडी है, कंसिडर्ड है, मतलब बहुत ही घमंडी टाइप है, जैसे यहाँ पे हाथ जोड़ रहा है और ये ऐसे खड़ा है। कंसिडर मतलब कि जो बहुत ही, जिसके अंदर बहुत ही एरोगेंसी हो, घमंड हो, प्राउड फील करना, गर्व महसूस करना, बोस्टफुल में हमेशा बोस्ट करता है कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मेरे पास तो ये सब है, मेरे पास तो वो सब है, हॉटी, ठीक है। ही रिमाइंडेड मोडेस्ट डिस्पाइट ही सक्सेस, मतलब वो रिमेंड कैसा रहा, वो कैसा रहा, मोडेस्ट रहा, शांति भला रहा, ठीक है ना, अपनी सफलता के बावजूद भी वो शांत रहा, विनम्र रहा, ऐसा एरोगेंस नहीं आई उसके अंदर। नेक्स्ट इज पैरेलस, ठीक है। पैरेलल जानते होगे आप, जो चीज़ हम रिस्की हो, ठीक है ना, पैरेलस। फुल ऑफ डेंजर और रिस्क, कितना भयंकर रास्ता बनाया है यहाँ को, ठीक है ना, उसको बोलते पैरेलस। हैजार्डस हो, जो हैजार्ड मतलब जो हमको जो रिस्की हो, ठीक है ना, जैसे हैजार्डस सिचुएशन हो जाती है ना, कहीं से गैस लीक हो गई, कुछ हो गया तो हैजार्डस कंडीशन में जाना। डेंजरस जो खतरनाक हो, रिस्की हो, ट्रेचरस धोखेबाज, अनसेफ जो सेफ ना हो, सेफ सिक्योर ना, हार्मलेस जो हार्म ना करे, इनोक्यूअस जो वही जिससे हमें कुछ भी हार्म ना हो, रिस्कलेस रिस्क फ्री जिसका रिस्क ना हो। द क्लाइंबर हैड टू क्रॉस अ पेरिलस पाथ, जो क्लाइंबर्स थे जो चढ़ाई करते हैं, चढ़ाइयों को खतरनाक रास्ता पार करना पड़ा, पेरिलस। नेक्स्ट इज प्रूडेंट, जो बहुत तेज हो, प्रूडेंट, शोइंग केयरफुल जजमेंट एंड विजडम, वाइज है, कॉशियस है, सेंसिबल है, जुडिशियस है, समझने की सकती है, डिस्क्रीट है, समझ पा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। कॉशियस मतलब कि बहुत ही सतर्क रहना। केयरलेस है, कुछ जल्दबाजी, रैश में जल्दी में रहना, वैसा रेकलेस रहना, कोई केयर फ्री है, कोई टेंशन नहीं। इम्पल्सिव, सोचता नहीं है, ठीक है, बहुत ही फास्ट करने की कोशिश करता है काम का। फुलिश, मूर्ख। इट वॉज प्रूडेंट टू सेव सम मनी, यह बहुत ही समझदारी वाली बात है कि हमें पैसे बचाने चाहिए, हमें कुछ पैसे बचाना समझदारी है कि काम आएगी ना, ठीक है, तो प्रूडेंट। नेक्स्ट हमारा है ट्रांसपेरेंट, जानते हैं ये शीट है, हम इसके आर पार देख सकते हैं, तो चीज़ क्या है, इसके हम आर पार देख सकते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। जिसको हम इजीली समझ सकते हैं उसको हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, जो क्लियर है, साफ है, लूसिड है, ठीक है, लूसी सब चीज़ क्लियर देती है, ऑब्वियस चीज़ है, ऑब्वियस बातें हैं। प्लेन है, साफ सुथरा एकदम बिल्कुल, मतलब क्लियर है। एपरेंट है, जो समझ में आ रहा, दिखाई दे रहा हो। ओपैक मतलब जो दिखाई ना दे। हेजी मतलब भाई कुछ ब्लर होना, ठीक, कुछ ब्लर सा टाइप, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं। वेक, धुंधला धुंधला। क्लाउड, इस पर क्लाउड आ जाते हैं तो हमको दिखाई देता। ऑब्सक्योर, जिसको हम जानते ना हो। हिज इंटेंशन आर कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट, जिसकी नीयत है वो पूरी तरह से साफ सुथरी है, ठीक है, पता है क्या चाहता है क्या नहीं, ट्रांसपेरेंट। एडमोनिश करना, वार्न करना, स्कॉल जेंटली, किसी को धमकाना, ठीक है ना, वार्न करना मतलब पहले ही सचेत करो, फिर धमकाना। काउंसिल करना, एडवाइस देना किसी को, तुम ऐसा करना चाहिए। कोशिश में सतर्क रहना, ठीक है। जैसे प्रेज करना, किसी तारीफ करना, किसी को सहानुभूति देना। एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना। अप्रूव, किसी तारीफ करना। कॉम्प्लीमेंट देना किसी को, और किसी की उसकी प्रशंसा करना। अप्रूव करना कि हाँ जो तुम कर रहे हो ठीक है, ठीक है। द टीचर एडमोनिश द स्टूडेंट फॉर हिज मिस्टेक, टीचर ने क्या करा, उसके शिक्षक ने छात्र को उसी गलती पर डांटा, एडमोनिश किया, ठीक है ना, धमकाया उसको। जो ये ऐड आ रहा है इसको मौन कर दो, ठीक है ना मैडम, मैं बहुत पिटाई कर दूँ, मैंने ऐड चला रखे है ना ये टीवी पर, कितनी आवाज़ आ रही है, सोच शांत करो इसको। अपेरेंट, जो क्लियर है, विजिबल है, ठीक है ना। अपेयर, जो होना है, अपेयर, ठीक, उसको बोलते हैं अपेरेंट, जो हमें आना ही ऑब्वियस पता, ऑब्वियस है। विजिबल, दिखाई दे। एविडेंट है, साफ साफ दिखने वाला, मैनिफेस्ट। हिडन, छिपा हुआ। वेग, धुंधला। डाउटफुल, सकी हो। एम्बिगुअस, जिसकी डबल मीनिंग निकल कर है। कंसील, छिपा हुआ। इट वॉज अपेरेंट दैट ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड, यह स्पष्ट था कि उसको उसमें रुचि नहीं ले रहा था, ठीक है ना, सर दिखाई दे रहा था कि उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। एरोगेंट, स्वयं टू मच प्राइड, जिसके अंदर बहुत घमंडी हो। होटी, बहुत ही घमंडी। प्राउड, गर्वित महसूस होना। कंसिडर्ड, अपने अंदर घमंड लाना। ओवर बियरिंग, बहुत ज़्यादा अपना आप सोचना मेरे पास बहुत कुछ है, ठीक है ना। सुपरसीलियस, उसका अपोजिट क्या होगा, हम्बल, बहुत ही शांत है। मोडेस्ट, दब्बू है। एज्यूमिंग है, लोली है, मतलब झुक के बात करता है, सबसे शांत भाव में बात करता है। हिज एरोगेंट बिहेवियर अनॉयड एवरीवन, जिसका एरोगेंट बिहेवियर, जो घमंडी बिहेवियर है, वो सबको परेशान करता है। काम, शांत रहना, पीसफुल।
पीसफुल, क्वाइट, सीरीन मतलब शांत, ट्रैंक्विल शांत जगह, कंपोज्ड धैर्य मतलब शांति वाला इलाका। एक्साइट मतलब बहुत जल्दी, जो बहुत जल्दी एक्साइट हो जाए फटाफट, ठीक है ना, जानते हो एक्साइटमेंट है जब हमको होती है तो शांत थोड़े बैठते हैं। एजिटेट डिस्टर्ब करना, ठीक है ना, कोई पानी शांत पानी है उसका हाथ लगा लो उसमें डिस्टर्बेंस हो जाएगी ना, रेस्ट ले जो रेस्ट ना ले, स्टॉर्मी जैसे स्टॉर्म आना तो उस कंडीशन में क्या होता है, स्टॉर्म अगर आता है तो वो रेस्ट कंडीशन थोड़ा होती है। ट्राई टू स्टे काम इन डिफिकल्ट सिचुएशन, मुश्किल परिस्थिति में शांत रहने की कोशिश करो, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सट्रावेजेंट, जो एक्स्ट्रा खर्चा करे, एक्स्ट्राजेंट जो एक्स्ट्रा खर्चा करे, एक्स्ट्रावेजेंट। एक्सपेंसिव है, लेसिव है, लग्जीरियस है, वेस्टफुल है, एक्सेसिव है। इकोनॉमिकल, फ्रूजल जो इकोनॉमिक को सोच समझे कि कैसे कैसे करना कैसे नहीं करना। फ्रूजल है, थ्रिफ्टी है, चीप है, मॉडरेट है, चीप मतलब कम पैसे वाला, मॉडरेट हाँ नॉर्मल पैसे वाला। ही लिव्स इन एक्स्ट्रावेजेंट लाइफ स्टाइल, उसने बोलते फ्यूजूल वर्ची जो फिजूल खर्ची वाली जीवन शैली जी। ओके नेक्स्ट हमारा है फ्रेजाइल। ये कांच दिख रहा है ना, वो कांच ही टूट गया, ठीक है ना, जो चीज़ बहुत जल्दी ब्रोकेबल हो, ईजिली ब्रोक हो जाए, टूट जाए, बोला फ्रेजाइल। ब्रीटर वो डेलिकेट है, बहुत सावधान से रखनी है। वीक है, बहुत कमज़ोर है। फ्रेल है, ब्रेक पर मतलब तोड़ने लायक है। स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही स्टर्डी है, जैसे ये शील्ड होती है ना, ये स्ट्रॉन्ग है, स्टर्डी है, डिलीवरी में चलिए, टफ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, रोबस्ट है, टूटने लायक ना हो, मजबूत होना। द वाज इज़ वेरी फ्रेजाइल, हैंडल इट केयरफुल, जो फूलदान है बहुत ही नाजुक है, इसको बहुत ध्यान से रखना संभालना, ठीक है ना। फ्रेजाइल, ये कांच का था, गिलास का था, बहुत ही फ्रेजाइल था। फ्यूटाइल जो फ्रूटफुल ना हो, फ्यूटाइल, ठीक है। फोर्टी किस्मत, ठीक है ना, जिसको कोई रिजल्ट ना निकल रहा हो। यूजलेस, फ्रूटलेस, पॉइंटलेस, इनइफेक्टिव, अनअवेलिंग, कोई चीज़ मिले ना। इफेक्टिव है, प्रोड्यूस कर पाए, सक्सेस होना। यूजफुल है, बेनिफिशियरी है, ठीक है। आर्ग्यूइंग विद हिम इज़ फ्यूटाइल, उसके साथ बहस करना बेकार है, ठीक है ना, वो बेकार बात है, वो उसका कुछ मतलब समझेगा नहीं बात को, फ्यूटाइल। नेक्स्ट इज गायरलेस, गर्र 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 बोलना, बोलते ना तो क्या है, जो चैटी बॉक्स हो, चैट ओवर बॉस, बहुत ज़्यादा बोलना। लॉक्वेशियस बोलना, वर्डी जो कुछ बात कम बात में हम बोल सकते उसको बहुत ज़्यादा बातों में के अंदर बोलना, उसको बोलते हैं वर्डी। टेसिटन टर्न कर लेना मतलब कि चुप रहना। क्वाइट रिजर्व, अपने आप को रिजर्व करके रखना, ठीक है, मैं इससे बात नहीं करूँगा। रेटिसेंट अनकम्युनिकेटिव, जो बोलना जो मतलब इसको बोलना पसंद ना हो। ही इज़ सो केयरलेस दैट एवरीवन गेट टायर्ड ऑफ हिम, वो इतना बोलता था कि हर एक इंसान से थक जाता था कि कितना बोल रहा है। नेक्स्ट इज मैलिस, माल माल, ठीक है ना, माल इसका तो दिमाग खराब है भाई, इसका माल दे रहा है तो, ठीक है ना। इंटेंशन डिज़ाइन होना कि मुझे कुछ गलत करना है, ठीक है ना। इल विल मतलब इच्छा, और इल मतलब बेकार इच्छा, स्पाइट बेकार चीज़। हेटेड दुश्मनी, मैलेवलेंस वही बेकार चीज़ों सोचना। एनिमिटी दुश्मनी रखना। काइंडनेस अच्छी बात है, गुडविल अच्छी सोच, सिंपैथी रखना। बेनिवलेंस मिलनसार होना। फॉरगिवनेस माफ़ी दे देना। ही स्पोक विद मैलिस इन हिज हार्ट, वह पे दिल में बुराई रख कर बात करी, ठीक है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा वो चीज़ भरी हुई है तब बात कर रहा है, ठीक है ना। ही स्पोक विद मैलिस इन हिज हार्ट, ये नाउन है, क्लियर। नेक्स्ट इज मिर्ज, मेरे मतलब बहुत ही कम हो, कितना छोटा सा मार्जिन है, मेरे से बहुत छोटा मार्जिन, ये छोटा सा टुकड़ू दिया है उसमें उसको एक चीनू सा, ठीक है। जो स्कैंटी मतलब कम हो। इनसफिशिएंट हो, उसका सफिशिएंट ना हो। स्कार्स कम होना। इनएडिक्वेट जितना बच्चा उसकी जरूरत हो जितनी उतने ना होना। पोल्ट्री प्लेट में बहुत ही कम चीज़ होना, पोल्ट्री ये निमोनिक थी। अबंडेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। बन है क्या, हाँ भाई बहुत सारे बन है। प्लेंटीफुल प्लेट पूरी फुल है। एम्पल बहुत सारे एप्पल है। सफिशिएंट है, कॉपी प्रचुर मात्रा के अंदर है। ही हैड अ मेड्स सैलरी टू सपोर्ट हिज फैमिली, उसकी सैलरी थी बहुत ही कम थी, ठीक है ना, जितनी कि वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाए, उसका परिवार नहीं चल पा रहा था, ठीक है ना। मोनोटोनस मतलब सेम। मोनू कैसा है भाई, ऐसा ही है मोनू तो जैसे पहले था। डल सा, बोरिंग सा, ठीक है, इसका वैरायटी ना हो। डल, टेडियस थकावटी, बोरिंग हो, सेम वो चीज़ रिपीट हो रही हो, टायर्ड सब थकाने वाला। इंटरेस्टिंग नया कुछ, एक्साइटिंग वैराइटी जिसके अंदर बहुत सारी वैरायटी हो। एंगेजिंग जब को एंगेज करके रखे, जिसको हम ध्यान भटका के रखें, हमारा स्टूडेंट जो हमारे उत्तेजना पैदा करे। द लेक्चर वॉज मोनोटोनस एंड मेड अस, इसलिए जो लेक्चर था वो मोनोटोनस था, बहुत ही बोरिंग था और उसने हमको सुनाने वाली मतलब हमको नींद आ गई इसकी बात सुनकर, ठीक है ना। नेक्स्ट इज मुंडेन, कैसे मुंडे हैं भाई, सारे मुंडे जैसे ही है, सिंपल नॉर्मल कुछ नहीं, ठीक है ना, सारे मुंडे लड़के बोलते हैं ना मुंडे। ऑर्डिनरी है, बोरिंग है, कंसर्निंग एवरीथिंग सेम, वही चीज़ सेम थिंग। ऑर्डिनरी कॉमन प्लेस, बैनल, रूटीन, एवरीडे, वही चीज़। मुंडे का ना तो भाई सेम ही काम करते हैं, ऑफिस जाओ घर आओ, ऑफिस जाओ घर आए। एक्स्ट्रॉर्डनरी है भाई, कुछ अलग हटिए करा है। एक्सेप्शनल, कुछ अलग चीज़ें गई है। रिमार्केबल, जिसको रिमार्क दे सके भाई हाँ उसने काम किया था,
मतलब कुछ सबसे अलग चीज़ की, एक्साइटिंग जो हमको एक्साइट करे, जो हमारे अंदर से प्रोत्साहित करे, अनयूजुअल जो यूजुअल ना हो, जो हम सोच रहे थे उससे अलग हटिए करना। ही वॉज टायर्ड ऑफ डूइंग मंडेन ऑफिस वर्क एवरी डे, वो मतलब टायर हो चुका था सेम वही काम करने से दफ्तर के, ठीक है ना। परनीशियस, खतरनाक, हार्म करने वाला है, हार्मफुल इफेक्ट, जैसे जहरीला दिखाएगा ना। परनीशियस, हार्मफुल, इंजरी जो हमको इंजरी हार्ट कर दे। मैलिशियस, मैल से जानते हैं जो माल रखता है, गंदा है। बेनफुल, डैमेजिंग। अपोजिट, बेनिफिशियल जो अच्छा हो, हार्मलेस जो हमको हार्म ना करे। इनोक्यूअस हो जो मतलब कि इससे में नुकसान ना हो। गुड हो, एडवांटेजेस हो। पॉल्यूशन हैज़ परनीशियस इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ, जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, उससे हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। परनीशियस। नेक्स्ट हमारा है परसुएड करना, कन्विंस करना, टू डू समथिंग और इन्फ्लुएंस, ठीक है। एनकरेज करना, बाय परसुएड करना। परसों आना, बात करेंगे बैठ कर, ठीक है ना। परसों, परसुएड आना, परसों बोलते हैं परसों। कन्विंस करना, इन्फ्लुएंस करना, एनकरेज करना, अर्ज करना। नेक्स्ट है डेटर, डेटर मतलब पीछे करना, डिस्करेज करना, जितना प्रोत्साहन वो हो रहा था उसको, नहीं यार तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा इस काम को, उसको प्रोत्साहित ना करना। डिसुएड करना, रिपेल करना, ठीक है ना। शी ट्राइड हार्ड टू परसुएड हर पेरेंट्स, उसने बहुत वो करी अपनी पेरेंट्स मनाने की कोशिश करी, ठीक है ना। उसने माता पिता को मनाने की बहुत कोशिश की, परसुएड करना। टेडियस, टेडी, भाई मुझे क्या चाहिए गिफ्ट के अंदर, टेडी चाहिए, हर बार टेडी चाहिए तुमको, ठीक है ना। टेडियस इससे आता तो टू लॉन्ग, स्लो, बोरिंग, टायरसम, जो बहुत ही डल हो, टायरसम हो, बोरिंग हो, वेरीसम हो, आर्डस हो, वही बेकार चीज़ें, ठीक है ना, थकाने वाला। इंटरेस्टिंग कुछ हो, एक्साइटिंग हो, एंगेजिंग जो हमारा ध्यान भटकाए, स्टिमुलेट करे, वहाँ से हमारे अंदर से ऊर्जा लाए, एंटरटेनिंग हो। द लेक्चर वाज टेडियस एंड लेंथी, जो लेक्चर था बहुत ही उबाऊ था, ठीक है। लेंथी था, बहुत बड़ा था, बहुत ही बोरिंग सा था। ट्रैंक्विल मतलब कि शांत होना, फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, शांत, जैसे पानी शांत है ना, ये ट्रैंक्विल है। पीसफुल, काम, सीरीन, क्वाइट, स्टिल। अब अपोजिट डिस्टर्ब, अब उसको हिला दे तो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। शांत ना हो, एजिटेट करना। टर्बुलेंट, नोइजी, बहुत ही शोरगुल करना। वी एन्जॉय द ट्रैंक्विल ब्यूटी ऑफ द लेक, हमने झील की शांत सुंदरता को आनंद लिया, शांत सुंदरता का आनंद लिया। यहाँ बैठे को देख लो तो शांति मिलेगी ना बैठकर, ठीक है। अबंडेंस, ए बन है क्या, हाँ भाई बन भी है, बहुत सारे फ्रूट्स भी है। लार्ज क्वालिटी, प्लेंटी, पूरी फुल प्लेंटी है। कॉपीज है, परफ्यूज है, बाउंटी है, वेल्थी है। कम क्या है, स्कार्सिटी, स्कार्स मतलब कम होना, शॉर्टेज होना। डर्थ, अर्थ पर कमी हो गई, डी, इसलिए मैंने डी लगा दी, डर्थ। लैक होना, इंसफिशिएंट होना। देयर इज एन अबंडेंस ऑफ फ्रेश फ्रूट्स इन समर, गर्मी में ताजे फलों की भरमार होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज एडामेंट, अड़ा मतलब बिल्कुल अड़ जाना, ठीक है, मानना नहीं, अड़ गया मैं बिल्कुल नहीं मानने का बात को, ठीक है। स्टबर्न जो जिद्द, ऑब्स्टिनेट, अनयील्डिंग जो बात ना माने। इनफ्लेक्सिबल जो फ्लेक्सिबल ना हो, ठीक है, जिसका मोड़ ना सके। रिजोल्यूट जो कठोर हो। फ्लेक्सिबल जो मोड़ सके, यील्डिंग बात माने वाला, कंप्लीट बात माने, ईजी गोइंग जो चल रहा है इसको, ठीक है कोई बात नहीं ऐसे कर लूँगा। अकोमोडेटिव जो साथ देने वाला हो। ही रिमेड एडमेंट इवन आफ्टर माई रिक्वेस्ट, वह अपने निर्णय पर अड़ा रहा बहुत सारे अनुरोध के बाद भी, ठीक है ना। बहुत अनुरोध करने पर भी वह अपने निर्णय पर अड़ा रहा। नेक्स्ट हमारा है एमेलियोरेट, किसी चीज़ को बहुत अच्छा इंप्रूव करना, बेटर बनाना, एनहेंस करना, रिफाइन करना, एलिवेट करना। अपोजिट वर्सन खराब करना, एलिवेट करना, खराब करना, रिड्यूस कम करना, इम्पेयर करना, उसको रास्ते में रुकावट बनना। रेगुलर एक्सरसाइज कैन एमेलियोरेट योर वेल्थ, मतलब अगर आप नियमित व्यायाम करते हो तो आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है ये, ठीक है ना। मुझे रेट करेगी क्या, ए मी रेट, ठीक है ना, मुझे रेट दे। आज कैसे लग रहा था, आज भाई तू 9 नंबर दे लग रहा, फिर 10 नंबर देना, फिर 11 नंबर देना, सब उसके रेट बढ़ाना, ठीक है ना। ए मेले रेट, एमेले रेट। नेक्स्ट इज ब्लंट, जब ब्लंट कैसा होता है ना, जो मतलब फ्रैंक है भाई, ब्लंट है बिल्कुल, जो कहना मुँह पे कह दिया, ठीक है ना। रूड है, बहुत ही अब्रप्ट है। कैंडिड भी हम ऑनेस्ट, कैंडिड हम यूज़ करते हैं ऑनेस्ट में, कि हाँ भाई ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बट अब ब्लंट में भी सर्विस यूज़ हो सकता है इसका, कि जो सच सीधा सीधा बात कर ले ब्लंट ही बनेंगे। पोलाइट जो शांति से बात करे, डिप्लोमेटिक होती है सोच समझ से बात करेगी। डिप्लोमेटिक्स की पॉलिटिक्स के अंदर डिप्लोमेटिक होते हैं ना, कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, ठीक है ना, सोच समझ। टैक्टफुल हो, टैक्ट जानता हो क्या कहना है। कॉर्टेस, जेंटल हो। हिज ब्लंट रिप्लाई ऑफेंडेड मैनी पीपल, उसके ब्लंट रिप्लाई, जिसके तीखे जो उत्तर थे उसने बहुत सारे लोगों को नाराज़ कर दिया। हिज ब्लंट रिप्लाई। नेक्स्ट इज कंसाइज करना, किसको कंसाइज, साइज में कम करना, कंसाइज करना। ब्रीफ करना, सक्सेस एंड मतलब जूस पूरा निकालना, चूस लेना जूस को। कम्पैक्ट करना, बहुत बड़ी चीज़ को कम्पैक्ट लेके अंदर लाना। शॉर्ट करना, पिति बनाना। अपोजिट क्या होगा, वर्ड लेंदी, बहुत लंबा बनाना, वर्डी, 2 शब्द को 10 शब्द में बोलना। वर्बोस करना।
डिटेल देना, इलेबोरेट, पूरा डिटेल के अंदर बताना। प्लीज़ राइट अ कंसाइज रिपोर्ट, प्लीज़ एक इसकी एक कंसाइज एक छोटी रिपोर्ट लिखो, ठीक है। जो तुम्हें बड़ी बड़ी 10 पेज की रिपोर्ट लिखी है उसको मुझे 1 पेज के अंदर दे दो। कंडेम करना, किसी को क्रिटिसाइज, बुराई करना, डिनाउंस करना, उसे सेंसर करना, ब्लेम करना, उस पर आरोप लगाना, डिसअप्रूव करना, उसकी बात को ना मानना। अपोजिट प्रेज करना, प्रूव करना, सपोर्ट करना, एंडोर्स करना, ठीक है। तो पब्लिक कंडेम द एक्ट ऑफ करप्शन, पब्लिक ने क्या करा, जो भ्रष्टाचार, जनता ने भ्रष्टाचार कार्य की कड़ी निंदा की, कंडेम किया, ठीक है ना। नेक्स्ट इज डिसडेन, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, डिस मतलब अपोजिट आना ही है, ठीक है ना। कंटेम्प्ट, स्कॉन, डांटना, मतलब हेट रखना, जो संदेरी से आता है उसको नफरत करता है, डिसरेस्पेक्ट करना। एडमायरेशन मतलब कि तारीफ करना, ठीक है सब। ही लुक्ड एट हिम विद डिसडेन, उसने तिरस्कार भरे लुक से देखा, मतलब कि तरफ को नफरत भरे उससे देखा। जोवियल, जॉयफुल, जो से भरा हुआ, जोवियल। चेयरफुल और फ्रेंडली, जोयस। और मैरी मतलब मैरी क्रिसमस करते हैं ना खुशी में, ठीक है ना, तो मैरी वहाँ से आया। चेयरफुल, जॉली। अमायबल, जो मिलनसार हो। अपोजिट ग्लूमी, बहुत ही बेकार से। मोरो से रोने का मन करा, मुझे रोज़ नहीं दिया। सैड, स्टूडेंट, सीरियस। इस जॉवियल बाय नेचर में, स्वभाव से कैसा है, खुश मिजाज है। रेक्टिफाई, मिस्टेक, बात अपनी रेक्टिफाई, मिस्टेक को सुधारना, करेक्ट करना, अमेंड करना मतलब चेंज करना, फिक्स करना, एडजस्ट करना, ऐड करना। अपोजिट क्या, करप्ट करना, जो चीज़ है उसको करप्शन ला देना, ठीक है ना। फॉल्स पे झूठे बनाना, डिस्टॉर्ट करना, उसको तोड़ मोड़ कर देना। रॉन्ग, गलत करना। मिसलीड, सही डायरेक्शन से उसको गलत डायरेक्शन में ले जाना। प्लीज़ रेक्टिफाई द मिस्टेक, कृपया अपनी गलती को सुधारें। टर्बुलेंट, ठीक है, डिस्टर्बेंस आ गई। स्वॉलेंट, स्टॉमी, एगिटेट, क्योटिक, अनस्टेबल, जो स्टेबल ना रहे। क्योटिक मतलब कि अस्त व्यवस्थ करना। इसका अपोजिट शांत, ट्रैंक्विल, स्टेबल, ऑर्डर, जो ऑर्डर में रखा हुआ। द कंट्री फेस टर्बुलेंट टाइम्स, देश ने अशांत समय का सामना किया, ठीक है। टर्बुलेंट है ना भाई, टर्बुलेंट आ गया, ठीक है। टर्बुलेंट से वर्ड से पता लग रहा है कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाली चीज़ है टर्बुलेंट। नेक्स्ट इज जेनीथ, हाई, जो बहुत ही हाईएस्ट पीक बोलते हैं जेनीथ, ये हाईएस्ट पॉइंट है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट का। पीक, सबसे ऊंची चोटी, पिनेकल, सबसे ऊंचा। अपेक्स, सबसे ऊपर वाला पॉइंट। सबमिट, किसी के ऊपर चोटी, एक में। बॉटम, नीचे, नादी, वही सबसे नीचे जाना। बेस, सबसे लो बेस, लोअर डेप्थ, ये सब जानते हो गया आप। हिज करियर रीच इट्स जेनेथ, उसका जो करियर था अपने शिखर पर पहुंच गया। नेक्स्ट हमारा एडवर्सिटी, एडवर्स मतलब कि एडवर्स ज़्यादा, एडवर्स मतलब जो कमी हो रहा किसी चीज़ की, ठीक है ना। आजकल ऐड की कितनी एडवर्सिटी है, अच्छे ऐड ही नहीं आ रहे टीवी पर, ठीक है ना। मिस फॉर्चून, हार्ड सी, बहुत डिफिकल्ट वाला पीरियड है, बहुत ही ट्रबल, मेजरी, ठीक है ना। मिस फॉर्चून मतलब इसका फॉर्चून खराब हो, इसका मतलब कि फॉर्चून होता है कि हमारा क्या कर सकते हैं, भाग्य बेकार होना, ठीक है ना। हार्डशिप, बहुत मेहनत लगना। प्रोस्पेरिटी मतलब बहुत अच्छा खासा सब कुछ मिल रहा है, प्रोस्पेरस है, फल फूल रहे हैं, गुड, अच्छा फॉर्चून है, ठीक है, अच्छा भाग्य, सक्सेस मिलना, एडवांटेज होना, कंफर्ट होना। ही सॉट करेज इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, उसने कढ़ाई मतलब कठिनाई के समय भी बहादुरी दिखाई, कितनी कठिनाई लग रही है उसको बट फिर वो चढ़ रहा है, ठीक है ना। अट्रैक्ट करना, जैसे चुंबक अट्रैक्ट करती है ना, मतलब खींचना किसका ध्यान, फैसिनेट करना, खींचना, ड्रॉ करना। एंटाइंस, लुभाना, ल्यूर, वो किसी को लुभाने वाला काम करना। एल्यूड, अपनी तरफ आकर्षित करना। रिपेयर मतलब अपोजिट करना। डिटेर मतलब भगाना, ड्राइव दूर भगा देना, डिस्करेज करना। पुश अवे, अपने से अलग करना। द ब्राइट कलर्स अट्रैक्ट बटरफ्लाइज, जो ब्राइट कलर होते हैं ना फूलों के, जो रंग बिरंगे फूल होते हैं, वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं बटरफ्लाइज को। नेक्स्ट इज ऑडेसिटी, कठोरता, बोल्डनेस, बिहेवियर। नर्व मतलब कि जो बहुत ही दम होना किसी के अंदर, ठीक है, बोल सकते हैं नर्व है क्या, तो वो इतने बोल्ड हो, गठर वो अंदर बोलने की हिम्मत है। करेज, फियरलेसनेस के अंदर फियर ना हो, डेयरिंग हो, जो बहुत साहसी हो। कवर्ड, जो कायर हो। टिमिड, जो दब्बू हो। फियर, डर लगना। कोशिश मतलब कि हमेशा सोच समझ करना क्या करना क्या। डिफिडेंट, वही जिसके अंदर कॉन्फिडेंस ना हो। हर ऑडेसिटी अमेज्ड एवरीवन, जिसकी जो निर्भरता थी, उसका बोल्डनेस है, बोलने का तरीका था, उस सबको चकित कर, जैसे बोल रहे हैं ना यहाँ पर, ये करना है तो करना है, ठीक है, ये ऑडेसिटी। ऑकवर्ड, कितना ऑकवर्ड, जो क्लमजी और अनकम्फर्टेबल, ऐसी सिचुएशन जहाँ पर हमको ऐसा लगा कि कितना अजीब सा लग रहा है। क्लमजी, अनस्किलफुल, जिसके अगर सिर्फ गंदे पैर आ जाए वो गिर जाए, कितना सब अपना वो लगा ना, मैं गिर गया, सब मुझे देख रहे हैं, हंस रहे हैं, ठीक है ना, तो कितनी वाली फीलिंग होगी, ऑकवर्ड फीलिंग होगी। इसका स्किलफुल है, ग्रेसफुल है, जाइल है, कंफर्टेबल है, ईजी है। ही फेल्ट ऑकवर्ड इन फ्रंट ऑफ स्ट्रेंजर, वह अजनबी के सामने बहुत ही ऐसा महसूस कर रहा था, अनकम्फर्टेबल हो रहा था। कैकोफोनी, फ़ोन पर क्या करना, ठीक है ना, कैकोफोनी। अ हार्श जेरिंग मिक्सचर ऑफ साउंड, नॉइज़, यहाँ पर ये हॉर्न बजा रही है, यहाँ पर ये भोंबू बज रहा है, ठीक है ना, इस तरह से बहुत ही डिस्कॉर्ड होना। क्लैमर, वही बहुत ही बहुत ही ना कान फटने वाली आवाज़। डिन, रैकेट,
शांति वाला हारमनी, ठीक है, हारमनी हम बोलते हैं ना, हारमनी, ऐसा हारमनी हमने क्या शायद कहता है हारमनी, यूनिटी होना। मेलोडी बहुत ही शांति वाली वो है, शांति वाली म्यूजिक चल रहा है, पीस, शांति, क्वाइट, साइलेंस, चुप होना। द ट्रैफिक क्रिएटेड अ कैकोफोनी आउटसाइड द स्कूल, ट्रैफिक तस्वीर तो क्या हुआ, घर स्कूल के बाहर बहुत शोर शराबा हो गया। नेक्स्ट इज ईगर, जिसको जानने की इच्छा हो, बहुत इंटरेस्टिंग हो, क्या होने वाला है, कीन हो, जानने की इच्छा हो, एंथुसियाज्म हो, अंदर से फीलिंग आ रही है क्या होगा क्या होगा, एनिशियस हो, चिंतित हो क्या होगा, इंटरेस्टिंग हो, उसमें उसका रोचक मतलब रुचि हो जाए। इम्पेशेंट, जिसके अंदर धैर्य ना हो, मोटिवेटेड। इंडिफरेंट फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है। अनइंटरेस्टिंग, कोई मतलब नहीं, जो हो रहा होने दो। रिलेक्टेंट, इच्छुक ही नहीं है ना। एंड एंथुसियास्टिक, जिसके अंदर वो फीलिंग ना हो, अंदर से जानने कुछ इच्छा ना हो। द स्टूडेंट वर ईगर टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, जो स्टूडेंट थे वे क्या थे, ईगर थे, छात्र क्या थे, कंपटीशन भाग लेने के लिए उत्सुक थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एलोक्वेंट। एलोक्वेंट मतलब होता है फ्लुएंट एंड परसुएसिव इन स्पीकिंग एंड राइटिंग, जो बहुत ही बोलने के अंदर बहुत ही साफ बोल अच्छे से मतलब कि प्रभावशाली बोल सकता है। फ्लुएंट है, जो बोलना आर्टिकुलेट साफ सुथरा, एक्सप्रेसिव, अपनी बात समझा पा रहा है। परसुएसिव, जो किसी को बात, परसुएसिव मतलब किसी को मना दे, अपनी बातों से मना दे, ठीक है ना। वेल स्पोकन, अच्छे से बोल पाता है, इफेक्टिव है। नेक्स्ट इनआर्टिकुलेट, जो बोल ना पा रहा हो। टंग टाइड, जिसे बोला ना जा रहा हो, क्या बोलो क्या नहीं। अनक्लियर हो, जो कुछ बोल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, बोल रहा है, ठीक है ना। इनइफेक्टिव, जो इफेक्टिव ना हो। होल्डिंग, जो रुक रुक कर बोले। अनसर्टेन, जो मतलब कि श्योर ना हो। हर एलोक्वेंट स्पीच इम्प्रेस्ड एवरीवन, उसका एलोक्वेंट स्पीच से जो प्रभावशाली भाषण था उसे सबको प्रभावित कर दिया। नेक्स्ट इज एग्जाजरेट करना। एग्जाजरेट, एग्रीगेट करना, मतलब कि जो चीज़ जैसी है उसको बड़ा चढ़ा कर बताना, ठीक है ना, बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं एग्जाजरेट करना। मैग्नीफाई, छोटी चीज़ को मैग्नीफाई कर देते हैं ना, लेंस लगाते हैं तो मैग्नीफाई करते हैं। ओवर स्टेट करना, उस स्टेट को ओवर करना। एम्पलीफाई, बढ़ाना। एनलार्ज करना, उसको हाइपरबोलाइज करना, जो चीज़ है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा कर बताना। अंडरस्टेट करना, कमज़ोर करना, जो चीज़ है उसको भी कम करना। मिनिमाइज करना, कम करना। डाउन प्ले, डिक्रीज करना, डिमिनिश करना, अंडर प्ले करना, ठीक है। ही टेंस टू एग्जाजरेट द स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम, वो छोटी छोटी बातों को बड़ा चढ़ाकर बताता है, ठीक है ना। कुछ चोट लगी होगी, भाई वो इतना भयंकर था, मुझे 100 टाइम्स दुख हुआ, ठीक है ना, ऐसे बोल रहा है, ठीक है ना। बहुत चढ़ाकर बताना, जो चीज़ लगती नहीं है। फास्टिडियस, फास्ट काम करने वाली, बहुत ही जल्दी करती है भाई हम तो, पर अच्छा काम करते हैं, ठीक है। मेटिकुलस, हर एक चीज़ पर ध्यान दे रहा, मिट्टी को देख रही, हर चीज़ को ध्यान दे रहा। पर्टिकुलर है, हर एक चीज़ पर ध्यान दे रहे। केयरफुल है, थोरो है, सभी चीज़ों जांच करे। प्रिसाइज, छोटे छोटे सूक्ष्म चीज़ों पर ध्यान देना। स्क्रिपलेस, जो केयरलेस हो, जिसे फ़र्क नहीं पड़ रहा हो। इंडिफरेंट हो, अनकंसर्न हो, नेग्लिजेंट है, जो छोरा होने दो। अनमाइंडफुल, फ़र्क नहीं पड़ता। शी इज़ फास्टिडियस अबाउट क्लीननेस, वो सफाई को लेकर बहुत सावधान है, फास्टिडियस है, ठीक है। हम्बल, बहुत ही शांत, जो एरोगेंट ना हो, जो मोडेस्ट हो। मीक मतलब दब्बू हो, एम्ब्यूजिंग हो, अनप्रिटेंड, जो दिखावा ना करता हो। करेजियस, कॉर्टियस हो, ठीक है, सामने झुक जाए किसी के सामने। एरोगेंट कभी झुके ना। प्राउडी हो, हॉटी हो, कंसिटिव मतलब जो बहुत ही घमंडी हो। बोस्ट, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलता हो। डिस्पाइट ही सक्सेस ही रिमेन हम्बल, उसकी विनम्र, अपनी सफलता के बाद भी बहुत ही विनम्र रहा, ठीक है ना, घमंड नहीं आया उसके अंदर। इंडस्ट्रियस, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, डिलीजेंट है। इंडस्ट्री में काम करने वाले सभी लोग मतलब कि मेहनती होते हैं, ठीक है ना। दिल्ली वाले लोग मेहनती, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग है। एसिडुअस, जो काम करते हैं, एसिडुअस, मेहनती, डेडिकेटेड, जो अपने काम के लिए समर्पित हो। एनर्जेटिक, के अंदर बहुत सारी एनर्जी हो। कंसाइंटियस, दिमाग से काम करने वाला। लेजी, जो बहुत ही आलसी हो। आइडल, आलसी बैठा हो। नेग्लिजेंट, केयरलेस, फर्क नहीं पड़। लेथार्जिक हो, वही सुस्ती भरा आदमी। शी इज़ एन इंडस्ट्रियल स्टूडेंट हु ऑलवेज वर्क हार्ड, वह क्या बहुत ही मेहनती छात्रा है, जो हमेशा मेहनत करती है, ठीक है। इंडस्ट्रियस गर्ल। इंसोलेंट, अब सोलह, सारे दिन सो जाकर, सारे दिन सोलह, इन सोले। र्यूड हो, डिसरेस्पेक्टफुल, इम्पर्टिनेंट हो, उसकी बेइज्जती करना। डिसरेस्पेक्टफुल हो, र्यूड हो, इम्पोर्टेंट, एरोगेंट, जो घमंडी हो। इंसोलेंट और सॉसी हो, ठीक है। अपोजिट क्या होगा, पोलाइट, शांति, रेस्पेक्टफुल, इज्जत देना। हम्बल, विनम हो, कॉर्टेस हो। सबमिसिव हो, बात मानने वाला। वेल मैनर्ड, जो अच्छे से है ना, जिसके अंदर मैनर्स हो। हिज सोलेंट रिप्लाई एंगर द टीचर, उसके जो बेकार आंसर थे, उसके र्यूड रिप्लाई थे, उसने उसके अध्यापक को नाराज़ कर दिया। लैकोनिक, हम मतलब लैकोनिक। आइज, काजल कैसे कहता है, बहुत ही कंसाइज और ब्रीफ हो। टर्स, छोटा, टर्स मतलब छोटा करना। कर्ट होता है किसी जो काटा कम करना। वर्बोस, बहुत ज़्यादा। वर्डी, बहुत ज़्यादा बात, टॉकेटिव बात करना। लॉन्ग विंडेड, बहुत ज़्यादा है, केयरलेस, गर्र बात कर रहा है। ही गेव अ लैकोनिक आंसर टू द क्वेश्चन, उसने बहुत ही क्वेश्चन का बहुत ही लैकोनिक आंसर दिया, बहुत ही संक्षिप्त उत्तर दिया। लेमेंट मतलब दुखी मनाना, लेमेंट।
दुख होना, मौन, ग्रीव, बेमौन, मौन हो जाना, हम मौन रखते हैं जब हम दुखी होते हैं, ठीक है ना। सेलिब्रेट, रिजॉइस, एक्सॉल्ट, डिलाइट, हेल, चीयर, शी लेमेंटेड द लॉस ऑफ हर पेट, वह अपने पालतू जानवर के खोने पर शोक व्यतीत किया उसने, ठीक है ना। मेलनकॉली, मेल आ रहा है, मेला मतलब कि डीप, वही सैडनेस वाला इलाका, वही सैडनेस वाली बात आ गई। ग्लूमी, सोरफुल, ग्लूमी, सैड, डिप्रेस्ड, डॉलफुल, मॉर्नफुल। अपोजिट हो गया इसका चेयरफुल, हैप्पी, जॉयफुल, ये सब। ही फेल्ट अ सेंस ऑफ मेलनकॉली ऑन द रेनी डे, बारिश की शाम को उसने एक उदासी महसूस की, ठीक है ना। यहाँ बैठी हुई है गेट पर। मेटिकुलस, मेटिक्यू देख रही है भाई, बहुत ही केयरफुल, थोड़ा जांच करना, प्रिसाइज, हर एक चीज़ की जांच कर रही है सिस्टमेटिक वे के अंदर। अपोजिट ये सब जानते होंगे, हमारे पहले भी हो चुका। शी इज़ मेटिकुलस इन चेकिंग एवरी फाइल बिफोर सबमिशन, वो हर एक फाइल को जमा करने से पहले बारीकी जांच करे भाई, इसको हर एक पेज को जांच रही है, ठीक है ना। ऑब्सोलीट, ये इस टाइप के कंप्यूटर आते नहीं है, बहुत पुराने होते, पहले टीवी आते थे जिसके अंदर पीछे बहुत बड़ा सा लगा रहता था टीवी के पीछे, वो आउटडेटेड हो, जब अभी यूज़ के अंदर ना हो, ठीक है ना। आउटडेट सी डेट निकल चुकी हो, और फैशन निकल गया हो, एंटीक्वेट बहुत पुरानी चीज़ हो, सुपरसीड जब दब चुकी हो किसी वजह से, आउटवर्न जब हट चुका है, मोडेस्ट मॉडर्न जब आया, करंट नया नया, ठीक है, अपडेट जो डेट से मैच कर रहा है, एडवांस है, अपने समय से आ गया, कंटेम्प्रेरी जब चल रहा है। दैट मशीन हैज़ बिकम ऑब्सोलेट नाउ, वह मशीन अब पुरानी हो गई इसलिए अब उपयोग में नहीं है। प्रूडेंट बहुत ही वाइज है, केयरफुल है, ठीक है ना। ये सब जानते हो गए आप। इसका अपोजिट रेस, बहुत ही जल्दी जल्दी काम करे, फटाफट, इम्पल्सिव, फूलिश है बहुत ही, ठीक है ना। इट इज़ इम्प्रूडेंट टू सेव मनी फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए पैसे बचाना क्या है, समझता है, सोच रहा है कितने पैसे बचाऊँ भविष्य के लिए। नेक्स्ट इज रिग्रेस, रिग्रेस होता है बहुत ही डिमांडिंग, रिग्रेस मेहनत करना, बहुत ही कठोर मेहनत करना, स्ट्रिक्ट, हार्श, एक्साइटिंग है, स्टर्न है, जिद्दी है, डिमांडिंग है, चाहिए तो चाहिए, लेकिन बहुत ही कोई बात नहीं, ये नहीं मिला कोई बात, छोड़ दो, ईजी है, जेंटल है, बहुत ही माइल्ड है, फ्लेक्सिबल, जो उसको मोड़ सके। द टीम फॉलो अ रिग्रेस ट्रेनिंग शेड्यूल, जो टीम ने क्या करा है, कठोर परीक्षण कार्यक्रम का पालन करती है, रिग्रेस ट्रेनिंग करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज जेलस, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी हो, ठीक है, इंटरेस्ट रखता हो, मेहनती हो, डिवोटेड हो, आर्डेंट हो, फॉलोअर, मतलब कि एक ना पक्का फ़ैन होना, उसको बोलता है आर्डेंट। इंडिफरेंट, अलग होना, अनइंटरेस्टेड, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपैथेटिक हो, हाफ हार्टेड हो, आधे मन से काम करना। रिलक्टेंट हो, जो अनिच्छुक हो काम करने के। ही इज़ जेलस अबाउट हेल्पिंग अदर्स, वह दूसरी मदद करने के लिए बहुत ही उत्साहित है, ठीक है, उत्साही होना, जेलस मतलब उत्साही होना। सो आई होप हमारे 100 टॉप 100 वन वर्ड मतलब कि एंटोनिम्स सिनोनिम्स का कॉम्बिनेशन हो गया, एंड ये हमारा पार्ट सी का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है ना। वोकैबुलरी के अंदर पार्ट सी का रहे ना, उसके अंदर फर्स्ट पार्ट था। सो अगर आपका वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।